पुकार रहे हैं। मानो भगवान की वंशी मुझे अपनी ओर आकर्षित करती है। वंशी पर मेरा नाम भगवान। गायों को लगता है कि भगवान हमें पुकार रहे हैं। हर गाय को लगता है कि भगवान आज मुझे अलग से बुला रहे हैं, और वो एक ही धुन है, लेकिन सबको लगता है कि अलग अलग। गोपी, एक गोपी क्या कर रही थी पता है? आंखों में काजल लगा रही थी। थोड़ा सा बेस बढ़ाइए हल्का सा भैया। हाँ, थोड़ा सा। हाँ, एक गोपी आंखन में काजल लगाते लगाते जैसे ही वंशी की धुन कान में पड़ी ना, तो काजल लगाना भूल गई। वह काजल है आंखन में ना लगाए के, वह काजल है होठन पे लगाए लगी। हाँ, बिल्कुल ये हंसने की बात है, लेकिन आप भी इस बात को कभी कभी ध्यान गौर से देखेंगे कि जब प्रीतम की याद आती है ना, चलो संसार में भी लोग जब आपस में एक दूसरे से कभी कभी जब वो प्रेम की पराकाष्ठा हो जाती है, तो हमको ध्यान नहीं रहता हम क्या कर रहे हैं। अरे क्या हुआ? बोले मुझे ध्यान नहीं रहा, आज सब्जी में नमक ज्यादा हो गया। बोले क्या हुआ? बोले मैं अपने प्रेमास्पद की याद में ऐसी सुधबोध खो बैठी, या मैं भूल गया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि सब्जी में नमक ज्यादा हो गया। ऐसा कब होता है? जब अपने प्रेमास्पद की याद उस तीव्र योग पर पहुंच जाती है, तब ध्यान नहीं रहता। जो गोपी काजल लगा रही थी, उसका काजल छूट गया, उन्होंने काजल अपने होठों पर, ओष्ठों पर लगाया। एक गोपी होठों पर लाली लगा रही थी। उसी समय जब वंशी की धुन कान में पड़ी, जैसे कान तक पहुंची, वो जो लाली लगा रही थी उसको होठों की जगह अपनी आंखों पे लगाने लगी। विस्मृति। एक गोपी अपने पति को भोजन देने गई है, तो 2 ही रोटी देकर भूल गई कि और भी भोजन देना है। पति बैठे हैं रोटी के लिए, लेकिन वो जब वंशी की धुन पड़ी भूल गई। और एक गोपी गाय को चारा, गाय का जो चारा होता है ना, रसोई के समक्ष ही चारा गृह में जैसे वंशी की धुन सुनी, तो अपने पति के लिए रोटी लेके जाना चाहती थी, भोजन लेके जाना चाहती थी, लेकिन भूल गई। आज गऊ का चारा लेकर अपने पति के पास पहुंच गई। इसको कहते हैं प्रेम की पराकाष्ठा। जिसने पिया होगा ना, वही जान पाएगा। जो प्रेमी होते हैं वही प्रेम की परिभाषा जानते हैं। साधारण मनुष्य के उसकी नहीं है प्रेम करना। हम लोग ना जिसको प्रेम समझते हैं वो प्रेम नहीं है, उसको कहते हैं आकर्षण। प्रेम से बोलो राधे राधे। कोई वस्तु ऐसी है बड़ी अच्छी लगती है हमको, या अच्छी लगने लग गई है ना। अच्छा लगना और प्रेम होना, दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। आकर्षण को प्रेम नहीं कहते। प्रेम की पराकाष्ठा अलग है। कभी प्रेम की परिभाषा जाननी हो तो आओ वृंदावन, और वृंदावन में आकर जो वृंदावन की जो कंदर आए हैं, अभी आप जाते हो ना, आप बाहर से वृंदावन को देखकर आते हो। बिहारी जी के दर्शन कर लिए, बोले महाराज जी प्रेम मंदिर देखना है, प्रेम मंदिर चले गए। लेकिन आप जब वहां बैठकर किसी संत से मिलोगे ना, जो सच्चा प्रेमी है भगवान का, जब उससे मिलोगे तब आपको पता चलेगा कि प्रेम क्या होता है। आकर्षण को प्रेम नहीं कहते। किसी को देखा और वो अच्छा लगने लगा, हम आई लव यू, विल यू मैरी मी, थोड़ा सा आकर्षण हुआ, हमने कहा कि बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे लगते हैं। और जब शादी हो गई ना,
उसके बाद मात्र 6 महीने बाद ही पता चल जाता है, क्योंकि आकर्षण खत्म। तो आकर्षण का नाम प्रेम नहीं है। और भैया 6 महीने बाद जो फजीते होते हैं, प्रेम से बोलो राधे राधे। जो मिट्टी खराब होती है ना चांद बाबू, हाँ तुम्हारा ध्यान कहाँ है, इधर देखो। अब तो 2 दिन बचे हैं, जितना ध्यान है सब कथा में ही दे दो अब। हाँ तन मन और हाँ सब आपको ध्यान कथा में लगना चाहिए। आकर्षण के कारण जब प्रेमी, मतलब उसको प्रेमी नहीं कह सकते, आकर्षण के कारण जब स्त्री पुरुष एक बंधन में बंध जाते हैं ना, सिर्फ किस लिए? क्योंकि आपको देखकर हम प्रभावित हुए, कुछ आकर्षण हुआ, और जब बंधन में बंध गए तो जो चीज जब तक प्राप्त नहीं की है, जब तक जो चीज, जिस चीज को देखकर हम आकर्षित हुए, जब तक वो प्राप्त नहीं है तब तक तो वो आकर्षण बना रहेगा, वो बना रहेगा। लेकिन जैसे ही वो चीज प्राप्त हो जाए, फिर उसके बाद अरे महाराज खोदा पहाड़ निकली चुईया, हमें उम्मीद नहीं थी कि ये इतने बुरे इंसान निकलेंगे, है ना। फिर हमने वो पति पत्नी का जो रूप धारण किया है ना, वो बस खाली अपने जीवन को खींचतान से आगे बढ़ा रहे हैं, वो कोई प्रेम नहीं है। आकर्षण को प्रेम मान लेना ये सबसे बड़ी मूर्खता है। यदि प्रेम है ना, तो प्रेम की जो सबसे बड़ी परिभाषा ये है कि मैं तुमको चाहूं, तुम भले ही मुझे चाहो ना चाहो। ठाकुर जी आप मुझे चाहते हो, इसकी मुझे मैं आपको चाहती हूं ये मुझे पता है, आप मुझे चाहते हो कि नहीं चाहते मुझे नहीं पता। प्रेम का अर्थ है समर्पण। प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि मैं आपसे कहूं आई लव यू तो आप भी मुझसे आई लव यू बोलो, कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। अरे आपने तो बोला ही नहीं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, आई लव यू टू तो बोला ही नहीं। अरे प्रेम शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। प्रेम की जो परिभाषा है वो इस वाणी में वो जान ही नहीं है जो इस प्रेम की परिभाषा को एक्सप्लेन कर दे। यदि तुमने मेरे भावों को समझ लिया तो तुम मेरा प्रेम समझ सकते हो, और कहीं तुम ये विचार करने लग जाओ कि मैं आपसे प्रेम करता हूं और आप भी मुझसे प्रेम करो, तो ये प्रेम नहीं है, ये तो क्रय विक्रय। जैसे थोक वाले से आप लाते हो, रिटेल में दे देते हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसमें हमारा कुछ नहीं है। तो ये जो गोपियां है ना, ये साधारण नहीं है। और भगवान अच्छा जो योगेश्वर हैं, गोपियों के बीच में भी रहकर योगेश्वर कहलाए हैं, ऐसे ही कहलाए योगेश्वर। भगवान ने सुंदर बंसी बजाई, सब गोपियों को लगा कि हमारे कान में जो श्याम सुंदर ने बंसी बजाई है, हमें लगता है हमारा नाम पुकार रहे हैं। एक गोपी भागी दौड़ी जाकर गौशाला में गायों को जो सानी कर रही थी वो अपने पति को लाकर रख दी, और जो भोजन अपने पति को देना था वो गायों को डाल दिया। सुध बुध भूल गई। प्रेम तो वही है ना, प्रेम और बुद्धि, बुद्धि से प्रेम नहीं होता। प्रेम हृदय से होता है। प्रेम वाणी का विषय ही नहीं है। जो ये कहे ना आपसे कि डियर आई लव यू, तो निश्चित मानना ये झूठ बोल रहा है। जो प्रेम है ना वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता, वो तो आपको देखने मात्र से, आपके हाव भाव से, है ना, आपकी हाव भाव की प्रतिक्रिया से समझ में आ जाएगा कि आप मुझे प्रेम करते हैं कि नहीं, या आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी प्रतिक्रिया ऐसी है कि नहीं कि आपको लगे मैं आपसे प्रेम करूं। इसलिए प्रेम, और भैया आजकल तो शरीर वाला प्रेम रह गया है, आकर्षण वाला प्रेम रह गया है।
और मैं इसको प्रेम नहीं मानता। प्रेम पवित्र वही है जहां पर भावना पवित्र हो, है ना। यदि भावना पवित्र नहीं है ना, तो वो सिर्फ आकर्षण है, और वो आकर्षण थोड़े समय के लिए रहता है। और आप देखेंगे एक बात बड़ी सुंदर है महाराज, आजकल लव मैरिज का बड़ा फैशन चल रहा है ना। और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े टीवी स्टार्स, अरे महाराज किसका नाम लूं मैं, जिनको देखकर आज के जो बालक बिगड़ रहे हैं ना, ऐसे बड़े बड़े स्टार लव मैरिज करके साल 2 साल तक रिश्ता नहीं निभा पाते और तलाक की नौबत आ जाती है ना। क्यों आ जाती है? आजकल लव मैरिज ज्यादा फेल हो रही है, अरेंज मैरिज पास होती है। अरेंज मैरिज जो करते हैं ना, वो लोग वाकई उनकी आंखों में प्रेम होता है, उनकी आंखों में शर्म होती है। नाम लव मैरिज जरूर है, मैं उसको लव मैरिज नहीं मानता, मैं तो उसको अट्रैक्शन मैरिज मानता हूं। अट्रैक्शन हुआ, हम तुरंत बोले विल यू मैरी मी, यस या नो, आपने कर दिया हाँ तो हो गया। 6 महीने पीछे सब बोले क्या करें, बोले चलो वकील साहब के पास, बोले क्या, बोले तलाक के पेपर तैयार करते हैं। आकर्षण क्या है? यही तो आकर्षण है, न चाहते हो भी वहीं पहुंचना, हाँ ये आकर्षण है। और प्रेम क्या है? वहां से हटना ही नहीं। जो मेरा प्रेमी है ना, उससे मैं कभी दूर नहीं हो सकता, चाहे वो मुझसे शरीर से दूर हो, कोसों दूर बैठा हो। भगवान वन में रात्रि में वंशी बजाते हैं, और जो प्रेमी गोपिकाएं हैं जिनका विशुद्ध प्रेम है, और एक वर्णन और भागवत में आता है, वो मैं आपको बताऊं, फिर हम बड़ा सुंदर भगवान की वंशी का एक भजन श्रवण करेंगे। भगवान धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। जो भगवान धर्म की रक्षा के लिए आए, वो भगवान अधर्म कैसे कर सकता है? रास को लोग बड़ी हीन भावना से देखते हैं। हो भगवान ने तो बड़ा रास, आहा रास बिहारी, खूब रास रचाया भगवान ने। हम लोग भी तो रास रचाते हैं। अब हमारी जो संसार में आसक्ति है, संसार में आसक्ति होके खूब घर के लोग हमको नचा रहे हैं, है ना। आसक्ति के कारण पत्नी पति को नचा रही है, पति पत्नी को नचा रहा है। बेटा तो सुनता ही नहीं है बाप की, हाँ खूब बेटा पिता को खूब नचा रहा है। भाई भाई में बैर बना हुआ है महाराज। एक खेत की मेड़ काटने के पीछे उसी मेड़ पर 6 लाश वहीं गिर गई। किस लिए गिर गई? बोले बस इतनी सी जमीन काट ली थी उन्होंने, बस इसी बात पर। अब बताइए, ये है। लेकिन भगवान विशुद्ध रास की परिभाषा, कामदेव ने आकर भगवान से कहा, प्रेम से बोलो राधे राधे। कामदेव ने भगवान से कहा है आकर, बोले प्रभु मैं देखना चाहता हूं, आप योगेश्वर हैं, आपने काम पर विजय प्राप्त कर रखी है, मैं देखना चाहता हूं एक बार। मैं एक बार आपसे मैं ये भी देखना चाहता हूं कि आप बड़े हैं या मैं। तो भगवान बोले कामदेव एक बात बता, मैं तुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तू मुझे बस इतनी बात बता कि मैदान का युद्ध करेगा या फिर किले का। अब बोले महाराज जी इनमें दोनों में क्या अंतर है? बोले तू जब मेरे गृहस्थ जीवन में आकर देखेगा, मेरे किले में आएगा, आकर मुझे उस समय मेरी परीक्षा लेगा, तू मेरी रानियों के साथ, मेरे परिवार के साथ तू मेरी परीक्षा लेगा, तो वो किले का युद्ध है।
और तेरा मेरा यदि तू यूं चाहे कि हजारों गोपियों के बीच में मैदान में जब मैं खड़ा हूं तब तू मुझसे आकर युद्ध करना, तू जीतता है या मैं जीतता हूं वहां देखेंगे, तो बता कौन सा युद्ध करेगा। तब कामदेव ने कहा, बोले भगवान जो किले का युद्ध है ना ये तो सब कर लेते हैं, लेकिन मैं तुमसे ना मैदान का युद्ध करूंगा, क्योंकि क्षत्रियों के जो अंतिम निर्णय है ना वो युद्ध स्थल में होते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्षत्रियों में कोई बात हो जाए ना तो वो जो अंतिम निर्णय होगा वो युद्ध स्थल में जाकर होता है ना। उसी प्रकार भगवान बोले, कामदेव यदि तू मुझसे लड़ना ही चाहता है तो बता तेरी इच्छा क्या है। बोले मैं किले का युद्ध नहीं भगवान, मैं तो मैदान का युद्ध लड़ूंगा। आप मैदान में जब हजारों हजार गोपियों के बीच में आप होगे तब मैं देखूंगा कि आप में कितनी सामर्थ्य है, आप योगेश्वर हैं भी कि नहीं, जब लड़ूंगा मैं आपसे। बोले ठीक है, तो शरद पूर्णिमा की रात में मैं समस्त गोपियों को रास के लिए बुलाऊंगा और उनके बीच में मैं विहार करूंगा, फिर तू आकर मुझसे युद्ध करना। कामदेव को भगवान ने आश्वासन दिया। ऐसे ही इस महाराज को देखने के लिए भगवान शंकर भी आए। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोलो हर हर महादेव। अब मुझे बताओ, यदि ये सांसारिक रास होता तो क्या भगवान शंकर इस रास के दर्शन करने आते? कभी नहीं आते। यदि इसमें कोई कामना ऐसी होती तो शंकर भगवान कभी नहीं आते ऐसे रास का दर्शन करने। लेकिन भगवान भोलेनाथ भी इस रास का दर्शन करने आए हैं। बोले योगेश्वर कृष्ण को पुरुष तो वही है, देखें चलकर इस रास का आनंद हम भी लें। भोलेनाथ को रास देखने का बड़ा मन किया। बोले क्या करें, भगवान रास करते हैं ना तो जो भगवान लीला करते हैं उसको सब देवता देखना चाहते हैं। अंताराम सब देवता मिलकर उस रास को देखना चाहते हैं, भगवान की उस हर लीला को देखना चाहते हैं। ऐसे ही आज भोलेनाथ के मन में आई। बोले मैं क्या करूं? बोले एक काम करो। एक दिन भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हैं और देखा कि नाश्ते का टाइम हो गया और अभी ब्रेकफास्ट आया नहीं। तो बोले नंदी को बुलाया। बोले तुम्हारी मां कहां है, पार्वती कहां है? तो बोले महाराज क्या बताऊं मैं, मुझे पता नहीं, मैं तो कुछ कह नहीं सकता, मैं तो आपका सेवक हूं। रोज गायब हो जाती हैं, पता नहीं कैलाश कहां जाती हैं रात में और सुबह आ जाती हैं। और जब रात में जाती हैं सुबह आती हैं तो फिर आराम से थक कर सोती हैं को। अब कौन नाश्ता खिलाए भोलेनाथ को? भोलेनाथ बोले कहां जाती हैं? बोले हमें नहीं पता महाराज, ये रोज का नियम बन गया। तो भोलेनाथ बोले, एक दिन भोलेनाथ ने पार्वती जी को जाते समय ही रोक लिया। जैसे ही पार्वती जी ब्रज की ओर जाती है ना भगवान के रास का दर्शन करने, उसी समय भोलेनाथ ने रोका। बोले रुको रुको देवी, एक बात बताओ, तुम कहां जाती हो ये रात में? है पतिव्रता स्त्री घर से बाहर जाए रात में तो कितनी शर्म की बात है। और स्त्रियों का रात्रि में घर से बाहर जाना कितना खतरनाक हो सकता है। और आप जाती हैं, अकेले जाती हैं, ना गणों को लेकर जाती हैं, ना कोई सुरक्षा। आप जाती कहां हैं? तो पार्वती जी बोली, अच्छा भोले बाबा शक कर रहे हो मुंह पे? शक कर रहे हो क्या मुझ पर? आपको भरोसा नहीं है मेरे ऊपर? अरे बोले देवी बात भरोसे की नहीं है, बात यह है कि रात्रि में जाती कहां हो आप? तब बोली, भोले बाबा किसी से कहना नहीं प्रभु, मैं जाती हूं वृंदावन। वृंदावन? वृंदावन में क्या है? बोले वृंदावन में ना
भगवान सब गोपियों के साथ बड़ा सुंदर अद्भुत महारास करते हैं। बोले अच्छा महाराज चल रहा है भगवान का? बोले हाँ। तो बोले हमें भी दिखाओ ना महाराज। बोले नहीं आप नहीं दे सकते प्रभु। बोले क्यों? बोले उस रास में सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों का प्रवेश है, पुरुषों का कोई प्रवेश नहीं है। वहां बस स्त्रियां ही जा सकती हैं। प्रेम से बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब भोलेनाथ पार्वती जी से ना जिद पे अड़ गए, जिद करने लगे। अब भोलेनाथ जैसे बालक जिद करता है ना, तो माँ बाप को हर कीमत पे उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ती है। मेला में ले जाओ, है ना, तो जिस खिलौने को देखकर वो बिखर गया, महाराज वो वही जमीन पे लेट जाएगा। कुछ भी करो, मुझे वो चाहिए, मुझे चाहिए। हाँ, ऐसे भोलेनाथ भी आज जिद करने लग गए। हमें नहीं पता देवी, आप जिस महाराज के दर्शन करने जाती हो ना, मुझे भी उसके दर्शन करने। बोले मैंने आपको बताया ना वहां स्त्री नहीं जाती। बोले स्त्री नहीं जाती तो एक काम करो, मुझे स्त्री का रूप धारण करा दो। भोलेनाथ के विशाल रूप को देखकर पार्वती जी ऊपर से नीचे तरफ देख के बोली, बोले महाराज ना तो ऐसा कोई ब्यूटिशियन बना है, और ना कोई ऐसी क्रीम है, ना कोई ऐसे पाउडर है, ना कोई ऐसे प्रोडक्ट है जो आपको स्त्री के रूप में। अरे बोले क्यों नहीं देवी, अब तुम यदि श्रृंगार करोगी तो हो सकता है मैं रास के दर्शन कर लूं। अब तुम ही मुझे उस रास के दर्शन करा सकती हो। तुम ही मुझे उस रास के दर्शन करा सकती हो। पार्वती जी बोली लो, अपने पति के आगे कई बार पत्नियों को हार माननी पड़ती है। क्यों चांद बाबू, माननी पड़ती है ना, कभी कभी हार भी माननी पड़ती है। पत्नियां भी बड़ी परेशान हो जाती हैं पतियों से, क्योंकि पति भी जिद पे अड़ जाते हैं। नहीं, तो आज पार्वती मैया ने हार मान ली। बोले तुम परेशान मत हो पतिदेव, मैं कुछ समाधान करती हूं। तो बढ़िया, अब श्रृंगार का सामान मंगाना प्रारंभ कर दिया पार्वती मैया ने। सबसे पहले तो भोलेनाथ के शरीर पर जो भस्म रमी थी, बोले ये भस्म कैसे हटेगी? बोले हटाओ मत, इस पे कुछ चढ़ा दो। तो बड़े बड़े ड्रम पाउडर के भरवा लिए। जॉनसन्स बेबी, है ना, कौन कौन से पाउडर, डर्मीकूल। अरे महाराज बड़े सुंदर सुंदर पाउडर मंगाकर बड़े बड़े ड्रम भरवा लिए, और ड्रमों से सब गण मिलकर भोलेनाथ की घिसाई कर रहे हैं। जैसे हम नहीं कराते फेशियल, हाँ, तो भगवान भोलेनाथ का फेशियल हो रहा है। बढ़िया है। अब जटाएं हैं, बड़ी बड़ी जटाएं। बोले जटाओं को बांधो। बोले जूड़ा ऐसा लगना चाहिए बिल्कुल जैसे किसी महिला का जूड़ा है। अब बोले मैं क्या करूं जूड़ा का? अब जूड़ा के ऊपर एक सांप सर्प बैठा है ऊपर। बोले इसको नीचे उतारो। कैसे उतारें इसको नीचे देवी? ये तो मेरी प्रकृति है, मैंने ही बनाए, मैं इनको स्वीकार नहीं करूंगा। तो अरे बात की बात है ये, सबसे पहले इनको रास के दर्शन करने हैं कि नहीं? बोले हाँ करने हैं। तो बोले उतारो इनको। नीचे उतारा, सबको दूर किया। अब भूत प्रेतों ने जटा का पूरा एक वो बनाया, क्या बोलते हैं उसको, पफ। प्रेम से बोलो राधे राधे। बढ़िया पफ मंगाया, भगवान का एक बढ़िया जूड़ा बनाया है भोलेनाथ ने। फिर एक चुनरी मंगाई है। कहां से मंगाई है बताओ? आप कहां से लाते हो? तारापुर से। बढ़िया चुनरी मंगाई है तारापुर से, है? और क्या क्या मंगाया है? बढ़िया कानों में कुंडल,
अब जो भगवान भोलेनाथ के जो कुंडल हैं वो तो सर्पों वाले कुंडल हैं। सर्प लटक जाते हैं गोल गोल, जैसे हमारे लटक रहे हैं ये तो अलग चीज है। उनके तो बड़े बड़े नाग लटक रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कुंडल। अब देवी बोली इन नागों के कुंडल कोई पहनता है क्या? वहां देखेंगे तो कहेंगे ये कैसी स्त्री है, इसके कुंडल नाग। भोलेनाथ इनको उतारो। अब नीचे सब नागों को आज्ञा दी तो नाग देवता सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए, मुंह लटका के। भोलेनाथ हम कहाँ जाएंगे आपके अलावा, हमारा कौन है, हमको भी ले चलो ना रास में। अरे बोले रुको तो सही, पहले व्यवस्था बना रहा हूं मैं, रुको। फिर बढ़िया सुंदर घाघरा मंगाया, चोली मंगाई, बढ़िया चुनरी मंगाई। और आज पार्वती मैया ने जैसे ही भोलेनाथ को पूरा बिल्कुल नारी का स्वरूप प्रदान किया है। जो सर्प बेचारे परेशान थे जो भी, तो भगवान भोलेनाथ को देखकर रोने लगे। तो भोलेनाथ बोले घबराओ मत। भोलेनाथ ने सर्पों को पकड़ा और अपनी चुनरी में पीछे से अपने पेट के चारों ओर छुपा लिया। बोले बस चुपचाप ऐसे बोलना, बाहर मुंह निकाल मत देना बाहर, हाँ बिल्कुल चुपचाप। हाँ बिल्कुल तैयार हो गई। आज भोलेनाथ रास में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मां पार्वती भी भोले बाबा को लेकर ब्रज की ओर चल दी। आप सब चलोगे ना ब्रज की ओर? महाराज के दर्शन कौन कौन करेगा? सब करना चाहते हैं? पीछे वाले नहीं चाहते? चाहते हैं तो प्रेम से बोलो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आज भोलेनाथ ब्रज की ओर प्रस्थान करते हैं। सब भाव मेरे साथ मिलकर गाइए कि एक दिना भोले भंडारी, गाइए भाव से। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन कर ब्रज की रचो है ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी बना
सिवाना कोई पुरुष न जाए राज में, महाराज में। श्याम के दीवाना कोई पुरुष लाए महाराज में, महाराज में। और फिर क्या होगा? हंसी करेंगी, हाँ हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मनो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी नगर ब्रज की आई वृंदावन आ गए। बोलो रास बिहारी सरकार की जय हो। हाथ उठा के ऐसा बना दे मुझे, ऐसा बना दे मुझे। एक बार इन साउंड वाले भैया को तो जोरदार ताली बजा दो। हाँ इतना बढ़िया चला रहे हैं, लेकिन मैं थोड़े से घबरा जा। मैं देखो छे पे हैवी लगी। हाँ थोड़ा ध्यान रखो आप। कैसे भोलेनाथ जा रहे हैं वृंदावन, ये आसान बात है। हाँ हाँ ऐसा बना दे मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दे मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बताना, ऐसा बताना प्रभु को, ऐसा मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। ऐसा तेरी ऐसा बताना ब्रजनाथ को, ब्रजनाथ को। ऐसा बना दो मुझे कि कोई जान ना पाए इस राज को, और यदि जान भी जाए ना, श्याम सुंदर पूछे तो क्या करना? बोले मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को। है बना के जूड़ा, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत भारी वृंदावन आ गए हैं, राज में आ गए हैं। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत भारी वृंदावन आ गए हैं, राज में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी, मन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं, आ गए। हरि बम बम भोलेनाथ की, बम बम भोलेनाथ की। आपका डमरू बज रहा है, कैसे बज रहा है? बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम बम, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। अरे बम बम
भोलेनाथ की सेवा करेंगे हम भोलेनाथ की सेवा करेंगे सेवा करेंगे पूजा करेंगे तेरा करेंगे हम, तेरा करेंगे आइए अरे बम बम भोलेनाथ की बम बम भोलेनाथ की पूजा करेंगे हम भोलेनाथ की। अब भोलेनाथ राज तो कर रहे हैं, जब भगवान ने कहा कि गोपियों से परिचय कराओ, सब गोपियों का आज परिचय लूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ अपने अपने, क्या नाम है तुम्हारा? पहले नंबर की गोपी, तुम बताओ नाम है? अरे महाराज, भोलेनाथ ने देखा, अरे यहाँ तो भोले, अरे यहाँ तो परिचय लेंगे, जैसे ही परिचय पूछेंगे तो मेरी तो पोल खुल जाएगी। तो भोलेनाथ आगे वाली पंक्ति से निकल के ना सबसे पीछे जाके खड़े हो गए। बोले मेरा नंबर सबसे लास्ट में आएगा, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, तब तक तो मैं रास का पूरा आनंद लूंगी। भोलेनाथ पीछे जाके खड़े हो गए। भगवान बोले ये आगे वाली जो गोपी है ना, इनसे कहो थोड़ा सा शांति बनाए, जो पीछे वाली है ना, अब मैं उनका परिचय लूंगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब मैं आगे से नहीं, अब जो पीछे जो गोपी है उसका परिचय लूंगा, मैं वहां से शुरू करूंगा इंट्रोडक्शन। अब जैसे ही भगवान पीछे की ओर चले तो भोलेनाथ समझ गए, अरे अरे भैया सुनो, राधे आनंद लें दो भैया, सबको आनंद लें दो, है ना, कोई किस नहीं 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 नहीं, आराम से आप कथा सुनो। जय जय भैया भैया, हाँ प्रेम से बोलो राधे राधे, बोलो शंकर भगवान की। हाँ बोले मैं पीछे से परिचय लूंगा, वो पीछे वाली गोपी को बुलाओ। अब भगवान भोलेनाथ आगे भागे और जैसे ही उनके चरण जैसे ही पड़े ना, आगे बढ़ने लगे तो धम धमा धम धम। हाँ रास जब शुरू हो गया, ता ता थई थई तीधा दिग दिग थई, ता ता थई थई तीधा दिग दिग थई, तत तत धूम धूम तीधा दिग दिग थई, कत तीधा दिग दिग थई, ता दिग दिग थई, ता दिग दिग थई। हाँ जब ताता थई थई होने लग गई ना, तो भोलेनाथ, आहा अब भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, बड़े बड़े पैर जब धम 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 होने लगी तो भोलेनाथ बोले ये सब गोपियां तो बड़ी लय में नृत्य कर रही हैं, और ये गोपी कौन है जो अलग से आई है? भाई इसका या गोपी ये बुला के लाओ। हाँ जैसे ही उस गोपी को बुलाया, वो आगे पीछे भगने लग गई। भगते भगते भोलेनाथ ने, भगवान कृष्ण ने जाकर भोलेनाथ की चुनरी को पकड़ लिया, और जब चुनरी को पकड़ लिया तो भोलेनाथ रुक गए। और देखा मोहन ने जब, देखा मोहन ने जब, समझ गए हैं सब राज को, सब राज को। मोहन ने जब समझ गए हैं महाराज को, महाराज को। फिर क्या किया भगवान ने? ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी। हाँ जैसे ऐसी बंसी बजाई है जैसे गोपियों का हृदय द्रवित हो गया ना, ऐसे ही उस बंसी को सुनकर भोलेनाथ अपने सुध भूल गए, सुध भूल गए। ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। और फिर भगवान ने क्या किया? और सिर से सरक गई फिर साड़ी। हैं? क्या हुआ? दोनों हाथों की ताली तो बजाओ पहले। हाँ
भोले 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 बम भोले 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 बम भोले 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 बम भोले 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 बम भोले। सरक गई फिर से साड़ी, सरक गई फिर से साड़ी, उसका एक गिरधारी वृंदावन आ गई है, रास में आ गई है। एक बिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। इसीलिए भोलेनाथ की बस 2 मिनट आपसे गाओ। वो तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। जय राधे 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 राधे। ऐसे थोड़ी बोलते हैं राधे राधे। आपके यहाँ ऐसे बोलते हैं क्या राधे राधे? हैं? कैसे बोलते हैं? प्रेम से बोलो राधे राधे। जय राधे 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 राधे। हमारे कलाकार बड़ी मेहनत कर रहे हैं, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ सबके काले। आनंद आ रहा है कि नहीं? बढ़िया आ रहा हो ना आनंद? तो अब थोड़ा सा परीक्षा है जाए, है ना? इधर हमारे पुरुष वर्ग हैं, इधर हमारी हाँ शेरा वाली मैया है। इधर एक भैया कह रहे हम शेर हैं। अरे शेर हो आप, ये शेरा वाली हैं। हाँ तो चलो एक बार इन शेरों की आवाज सुन लो। कोई भी शेरा वाली बोलेगी नहीं, बस ये बोलेंगे जय राधे 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 राधे। आप रुको रहो, अभी शेर ने इनको नंबर आवे, वो ऐसी थोड़ी है। पीछे वाले बोलो ना, सब शेरों को मैं पहले ही आगाह कर दे रहा हूं। अरे रुको तो सही, मुंह पता है तुम सवा शेर हो। हाँ अभी पता चलेगी तुम्हें। ये जितने भी शेर हैं पीछे वाले, एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। ये अकेले ना है, इनमें तो आवाज आ रही है, तब इनकी आवाज है। अब 1 मिनट तुम रुक जाओ। हाँ जी बोलो, देख लो, एक बार और बोलो। अब बताओ। तो अब इनाम किधर की तरफ जाएगा बताओ? आपको चाहिए इनाम? तो सब जने मिलके बोलो ना राधे 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 अनमोल बोलो राधे 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 मोना, अनमोल बोलो राधे राधे। अम्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। शंकर के डमरू से, डमरू की आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है ना? डमरू क्या कह रहा है? कह रहा
राधे 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 राधे। हाँ, शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे 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 और अब सुनो, चलो एक बार मेरे साथ बोलो, राधा 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 तो सब बोल रहे हैं, अब मेरे साथ बोलो धारा धारा। अब कंटिन्यू बोलो, धारा 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 धारा। देखो, धारा 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 धारा। धारा तो बह रही है श्री राधे नाम की। धारा तो बह रही है श्री राधे नाम की। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। राधे 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 राधे। अरे जल्दी बैठो राधे राधे, जल्दी बैठो राधे, धीरे बैठो राधे राधे, पीछे वाले राधे राधे, जल्दी बैठो राधे राधे। अपने स्थान पर बैठो भैया, धीरे धीरे। हाँ, व्यवस्था बनाए रखो, हैं? अरे जल्दी बैठो राधे राधे, जल्दी बैठो राधे राधे। शांति रखो राधे राधे, शांति से, प्रेम से राधे राधे। राधे राधे बोलने में दिक्कत है? हाँ, अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो राधे राधे। सब मिलो राधे राधे, सब मिल बोलो राधे राधे। सबकी प्यारी राधे राधे, श्यामा प्यारी राधे राधे, कुंज बिहारी राधे राधे, सदैव बिहारी राधे राधे, रसिक बिहारी राधे राधे। बाके बिहारी की देख छटा, बाके बिहारी की देख छटा। मेरो मन है गयो लटा पटा, दोनों हाथ उठाओ पहले। कैसे होते हैं लटापटा बताओ, मैं बताऊं आपको या आपको आता है? कैसे होते हैं लटापटा मैं बताऊं? उठाओ दोनों हाथ, ऐसे उठाओ सब, है ना? पहले राइट फिर लेफ्ट। पहले कहां? फिर मेरो मन है गयो लटापटा, मेरो मन है गयो लटापटा, मेरो मन है गयो लटापटा, मेरो मन है गयो लटापटा। लटापटा हेरी लटापटा, लटापटा हेरी लटापटा, लटापटा हेरी लटापटा, लटापटा हेरी बाके बिहारी की, ओए 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 बाके बिहारी की देख छटा, बाके बिहारी की देख छटा। मेरो मन है गयो लटापटा, मेरो मन है गयो लटापटा, मेरो मन है गयो लटापटा। लटापटा हेरी लटापटा, लटापटा हेरी लटापटा, लटापटा 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 लटापटा। बाके बिहारी की, ओए 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 बाके बिहारी की, ओए 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 बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा। मेरो मन है गयो लटापटा, मेरो मन है गयो लटापटा। राधे 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 राधे। जाओ जी, जाओ जी राधे राधे, बैठ जाओ जी राधे राधे। जल्दी बैठो राधे राधे, साथ चलेगी राधे राधे, जल्दी बैठो राधे राधे, साथ चलेगी राधे राधे। पीछे वाले राधे राधे, जल्दी बैठो राधे राधे, साथ चलेगी राधे राधे, राधे 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 राधे। राह दे
श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अद्भुत रास के दर्शन भोलेनाथ ने किए हैं और भोले बाबा तो ऐसे दर्शन में मस्त है गए ब्रज में कि अपनों ठियाई ब्रज में बना लिया। ब्रज में जाकर भोलेनाथ का एक नाम पड़ा गोपेश्वर। बोलो गोपेश्वर महादेव की। गोपेश्वर महादेव आपने किस किस ने दर्शन किया है? गोपेश्वर का किस किस ने दर्शन किया है बताओ। अरे अभी तो दर्शन करे आपने, कितना सुंदर भजन गाया सबने। वही भोलेनाथ गोपेश्वर बन के वहां वृंदावन में विराजमान है। हमारे वृंदावन में नित्य रास, नित्य उत्सव वृंदावन में आज भी सेवा कुंज में भगवान का नित्य रास होता है। ब्रज में तो नित्य मंगल है, नित्य उत्सव है। आज भी भगवान सेवा कुंज में रास की इस भूमिका को आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए वृंदावन जैसे और संसार में तीर्थ है ना और जो स्थान है, ऐसा वृंदावन नहीं है। वृंदावन को स्वयं भगवान ने बनाया है कि श्यामा हृदय कमल सौंप जाओ। भोलेनाथ कैलाश पर्वत छोड़कर जाते हैं, ऐसी थोड़ी ना। भोलेनाथ क्यों जाएंगे कैलाश छोड़कर? अरे वो तो वहां से भी दर्शन कर सकते थे, लेकिन वृंदावन भगवान का हृदय है। प्रेम से बोलो राधे राधे। श्यामा हृदय कमल सौंप जाओ और श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन कैसे उत्पन्न हुआ? जब राधा रानी का हृदय भाव हुआ ना कि प्रियतम एक स्थान ऐसा हो जहां पर मैं हूं, तुम हो और हमारा परिकर हो और फालतू की कोई भीड़ ना हो, है ना, ऐसा स्थान बनाओ। तो श्याम सुंदर हमारे बांके बिहारी ने श्री जी से कहा आप ही बताओ कहा करें प्रिय। तब श्री जी ने कहा कि प्रियतम ये जो मेरा हृदय है ना, इस हृदय को मैं एक स्थान देना चाहती हूं। इस स्थान को मेरा हृदय स्वीकार कर लेगा, वही स्थान, वो स्थान ऐसा होगा जहां मैं और तुम और हमारा परिकर। हम जाते हैं भाव से वृंदावन, तो वृंदावन में जाकर सबसे पहली स्थिति क्या होती है चांद बाबू पता है? कि दिल खो गया, दिल खो गया, है ना। वृंदावन में जाकर आहा बांके बिहारी वो दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया। कहाँ? बांके बिहारी, बांके बिहारी श्री वृंदावन में मेरा दिल खो गया। ऐसा है वृंदावन, वहां पहुंचोगे ना मन नहीं लगेगा, वहां के कण कण से आवाज आएगी आपको। प्रेम जो है ना, प्रेम की साक्षात श्यामा हृदय। अरे
प्रेम की प्रतिमूर्ति है राधा रानी और उनके हृदय से प्रकट हुआ है वृंदावन। रास की भूमिका तो राधा रानी पहले ही बना दे रही है ना, ये वृंदावन बनाया ही। जैसे अब मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये भाषा थोड़ी सी अजीब लगेगी आपको, लेकिन शादी होने के बाद हम कहां जाते हैं बताओ, कहां जाते हैं? अब कोई जाता है कहीं, कोई जाता है कहीं, लेकिन हृदय का भाव है। यहां राधा रानी कह रही हैं कि अब मैं अपने प्रियतम के संग जिस स्थान पर निवास करूंगी, मेरे हृदय में जो भाव आ रहा है, जो मेरे हृदय से प्रकट है, ऐसे वृंदावन को राधा रानी अपने स्वयं हृदय से प्रकट करती हैं। और जब राधा रानी ने वृंदावन को बनाया तो कन्हैया के मन को तो भाना ही था, क्योंकि जब तू कबूल है ना तो तेरा सब कुछ कबूल है। राधे राधे। श्यामा हृदय कमल से उपजो और श्याम हृदय को भाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन है। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन रूप, और रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहां गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन क्यों महान है पता है? जो भगवान मथुरा गए थे ना, वो भगवान अलग थे। ठाकुर जी कभी वृंदावन को छोड़कर नहीं जाते। ये नंद बाबा ने ठाकुर जी से ये अपने बाल गोपाल अपने कन्हैया से कहा है, बोले कन्हैया तू हमें कभी छोड़ के जावेगो तो ना। तो कन्हैया ने नंद बाबा की शपथ खाई है, मोय नंद बाबा की आन, मैं कभी वृंदावन नहीं छोड़ सकता। तो भैया वो जो मथुरा गए थे वो कौन थे? बोले जाके रूप अनेक हैं, उसके तो अनेक रूप है, अनेक रूप रूप आए विष्णवे प्रभु विष्णवे, उसके तो अनेक रूप हैं, अनेक नाम है। मैं निवेदन करूंगा, थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे आएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। जो पीछे वाले हैं उनको भी थोड़ा, बेचारे जो खड़े हैं, जैसे कोई गांव में नौटंकी वगैरह होती है ना तो अपना उसको दूर से खड़े होकर देखते हैं, तो इस प्रकार से जो लोग खड़े हैं ऐसा ना करें भैया। ये बिल्कुल सात्विक भाव है, ये बिल्कुल वृंदावन है हमारा। ध्रुव टीला में आकर मुझे बड़ा अच्छा लगा है, ये वृंदावन है। तो वृंदावन में आप यदि अपने जिस स्थान पर बैठे हैं वो सब ब्रज भूमि है, सब भूमि राम की है। आप थोड़े थोड़े आगे हो जाएंगे तो वो जो पीछे जो खड़े हैं ना लोग, उनको भी स्थान मिल जाएगा। बिना किसी बात वार्तालाप के शांति से आप थोड़ा थोड़ा मेरी ओर की, मेरी तरफ अग्रसर हो जाओ, थोड़े थोड़े आगे आ जाओ। निवेदन मैं करूंगा और सबसे ही कर रहा हूं ये निवेदन, एक दूसरे के मोहड़े माऊ मत देखो, हाँ काऊ के मोहड़े मत देखो, इधर को आओ थोड़ा सा आगे को, हल्के हल्के। हाँ, जब हृदय में स्थान होता है ना तो फिर हर जगह मिल जाती है। अब जैसे बस में जाते हैं, 3 की सीट पर 2 बैठे हैं, अब तीसरा खड़े होकर कहना भैया थोड़ा जगह दे दो, तो भले ही सीट खाली है लेकिन फिर भी क्या कह देंगे, अरे यार पीछे जाके बैठो ना, उधर भी तो खाली है। और कोई अपना संबंधी हो तो 3 वाली पे 4 भी बैठ जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। होता है कि नहीं? तो ये तो सब प्रेमी है, कथा के प्रेमी नहीं होते तो क्यों आते? इसलिए निवेदन है थोड़ा थोड़ा सा आप स्थान को प्रेम से बोलो राधे राधे। मैं कहां था? हाँ, अब तो मैं वृंदावन से यहां आ तो गया। बहन जी कह रही है वृंदावन थे आप, अब मैं वृंदावन से तो यहां आ गया। हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो ये वृंदावन की बड़ी अद्भुत महिमाएं भगवान ने वंशी बजाई है, सब गोपियों को याद किया है। आज गोपियां अपने घर की सुध बुध भूलकर भगवान के पास पहुंची। जब वो वहां पहुंची ना, भगवान के पास पहुंची, तो भगवान कह रहे हैं कि स्वागतम भो महाभाग। भगवान स्वागत कर रहे हैं गोपियों का। स्वागतम वो महाभाग, प्रियम किम करवाणि वह, ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमनकार। स्वागतम वो महाभाग,
अरे अहो भाग्य गोपियों, आपका स्वागत है, आओ। भगवान के यहाँ तो सबका स्वागत होता है, ये तो संसारी लोग हैं जो स्वागत के नाम पर पता नहीं महाराज। हाँ, भगवान के यहाँ सबका स्वागत है। और जो प्रेमी है ना, जो प्रेमी है उसका स्वागत तो बिल्कुल हरवीर हृदय से है, बिल्कुल प्रेम से बोलो राधे राधे, हृदय से स्वागत है। भगवान ने गोपियों से कहा ब्रूता गमन कारण, गोपियों आपका स्वागत है, लेकिन इतनी रात में आप आई हो, क्या कारण है? अच्छा, गोपियां बोली आपको नहीं पता? भगवान बोले क्या नहीं पता? बोले हमारे आने का कारण आपको नहीं पता? बोले नहीं। बोले आपको ये नहीं पता बंसी किसने बजाई, चलो ये बताओ आप। बोले मेरा नाम बंसी वारो है, लोग मुझसे कहते हैं बोलो बंसी वारे की जय, मेरा नाम बंसी, लोग कहते हैं बंसी वारे की जय, मैं बंसी बजाता हूं। तो बंसी मैं नहीं बजाई है? तो बोले बंसी बजाई जब तक तो ठीक है, मेरा नाम क्यों पुकारो तुमने, मेरा नाम क्यों लियो? भगवान बोले गोपी तेरो नाम लियो मैंने। दूसरी बोली हाँ हाँ याको भी लियो तुमने, मेरो भी नाम लियो वंशी में, आपने मेरो नाम नहीं पुकारो। भगवान कह रहे काई को बावरी है गई, तुम पागल हो का, मैंने काई को नाम नहीं पुकारो। और सुनो, जो पतिव्रता स्त्री होती है ना, उनको रात में नहीं निकलना चाहिए। तुम कैसे निकल के आई घर से? मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतिष्यता, माता को पिता को छोड़कर, पति को छोड़कर तुम रात में कैसे आई है? समझा रहे हैं भगवान। लेकिन गोपियां कह रही हैं बोले प्रभु आपने ही तो मुझे याद किया ना, आपने हमारा नाम पुकारा, आपने जो प्रतियात ततो गृहान। अब एक काम करो गोपियों, तुम अपने घर जाओ। गोपी बोली भगवान एक बात बताओ, या तो हम आती नहीं, जब हम लोक लाज तज के आपके पास आ ही गई हैं, तो अब आप हमें बताओ कि हम यदि अब लौट के अपने घर जाएंगे तो हमारा कैसा स्वागत होगा? हमारा पति डंडा लेके बैठा होगा बाहर ही है, हमारे जो घर के हैं कितना क्रोध करेंगे। भगवान बोले ऐसी कोई बात नहीं है गोपी, कोई कछु नहीं कहेगा, आप जाओ घर, मैं आपको आश्वासन देता हूं। गोपियां बोली हम कोशिश तो कर रही हैं ठाकुर, लेकिन हमारे जो पैर हैं ना वो लौट के घर की तरफ नहीं जा पा रहे, मेरी कोशिश करने के बाद भी मेरे पैर लौट लौट के आपकी तरफ कोई आ रहे हैं। मैवं विभो हरति भगवान गदिं तु नृशंसं, चित्तम सुखेन भवता पहितम गृहेषु। हम घर को जाना चाहती हैं लेकिन हमारे पैर घर की तरफ नहीं बढ़ रहे, अब हम क्या करें, हमारी मजबूरी है। भगवान ने कहा बोले चलो गोपियों आप प्रेम से बोलो राधे राधे। गोपियों ने जब गोपियों ने ज्यादा निवेदन किया ना, तो भगवान ने एक एग्जाम्पल दिया गोपियों को। गोपियों एक बात बताओ,
जब तुम सब कुछ छोड़ के मेरे लिए आई हो तो तुम्हें यह विचार करना चाहिए कि तुम्हारे पति हैं, बालक हैं, पूरा परिवार तुम्हारा साथ में, तुम मेरे लिए क्यों आई हो? तो गोपियां कह रही हैं पागल किसी और को बनाना तुम। ये देह के जो पति हैं इनसे कुछ लेना देना नहीं है। पति वो है जो आत्मा का होता है, उसी को पति मानते हैं, वही असली पति है। परमपिता परमेश्वर ही हमारा असली पति है। आप योगेश्वर श्याम सुंदर, आपके लिए हम छोड़कर आई हैं। ऐसे संसार के पति को हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसे बर को कहा बरूं जो जीवे और मर जाए, बर बरियो मेरो गिरधर लाल को जस चुड़लो अमर है जाए। मीरा ने अपना सुहाग नहीं उतारा, क्यों? बोले मेरा तो बर ऐसा है, वो तो मर ही नहीं सकता, मैं तो सदा सुहागिनी। बोले ये संसार के पतियों का क्या है? आप तो आप ही तो असली, सबके असली पति तो आप ही हैं। भगवान ने खूब समझाया गोपियों को, लेकिन गोपी नहीं मानी। सब गोपियों के साथ अद्भुत प्रेम की वह फिर से बांसुरी ठाकुर जी ने बजाई, खूब रास अद्भुत करने लगे। उसी समय देखते हैं जब गोपियां सोचने लगी कि हा हर वंशी पर मेरा नाम पुकारा था और अब ठाकुर जी के पास मैं आ गई हूं, अब अद्भुत रास करेंगे। ठाकुर जी ये जो परम पिता हैं, इस आत्मा के जो पति हैं, अब ये आत्मा और परमात्मा एक होने जा रहे हैं। जब ये विचार गोपियों के मन में आया ना, तो जब हम ये सोचते हैं ना, अरे वाह अब तो मंजिल बिल्कुल मिलने वाली है, तब अंदर अहंकार भी जागृत होता है। क्या कि बोले ये तो मंजिल मेरी है, अब तो बस एक कदम है दूर, अब ज्यादा दूर नहीं है। गोपियों के मन में अहंकार आ गया। सुबोध भैया, गोपियों के मन में अहंकार आ गया। क्या अहंकार आ गया? बोले कन्हैया तो हमारे हैं, इन्होंने हमको बुलाया, हम चले आए, अब इन्होंने हमको स्वीकार कर लिया, अब हमसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? अहंकार आ गया, ईगो आ गया। बोले कन्हैया को अब हमारी हर बात माननी पड़ेगी। जब अहंकार आया ना गोपियों को कि अब हमारा हो गया, कन्हैया आप जैसे कहेंगे वैसे नाचेंगे। गोपियों को जब ये अहंकार आया तो सबके बीच में सबसे बातें करते करते, सबको दर्शन देते देते भगवान अंतर ध्यान हो गए गोपियों के बीच से। भगवान उन गोपियों के बीच में से अंतर ध्यान हो गए। अब जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए, ओहो, अब तो गोपियों को काटे खून नहीं। एक दूसरे से कहने लगी, अरे तुमने श्याम सुंदर को देखा? अरे बहन अभी तो यही था, अभी तो मैंने उसका आलिंगन किया था, अभी तो मैंने उसको देखा था, अब कहां गया? आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आए हुए अतिथियों का खूब अभिनंदन, स्वागत। गोपियां आपस में चर्चा करने लगी कि अभी तो हमारे पास थे वो श्याम सुंदर, अब कहां गए? अब क्या करूं मैं, क्या करूं? अब आपस में चर्चा करने लगी। भगवान के ध्यान में गोपियां ऐसी खो गईं। अब उनको सुध बुध ये रही नहीं। अब सोचने लगी, ना तो अब हम घर की रहीं और ना अब हम बाहर की रहीं। जिसके लिए हमने संसार छोड़ा वो हमको छोड़कर कहां चला गया? हे श्याम सुंदर, तुम कहां हो? ऐसा कहकर गोपियां वन में भगवान को ढूंढने लगी। कन्हैया, हे कन्हैया, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण। तुलसी के वन में
तुलसी के वृक्ष से गोपियां कहने लगी, हे तुलसी, आप तो गोविंद को बहुत प्रिय हो, आप ही बता दो कि गोविंद कहाँ है, जो हमको छोड़कर चले गए, ऐसे निष्ठुर छलिया, क्या तुमने देखे? वो तुमको तो बहुत प्रेम करते हैं तुलसी, वो कहाँ चले गए? भगवान अंतर्धान क्यों हुए? गोपियों के बीच में से भगवान अंतर्धान क्यों हुए? उसका मुख्य कारण क्या है कि अंदर गोपियों के अहंकार आ गया है। भगवान अहंकार नहीं पसंद करते। भगवान कहते हैं, ओ निर्मल मन जन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट मोहि कपट छल चित्र न भावा। जो निर्मल मन होता है, भगवान कहते हैं, वही मेरा असली स्थान है? जहां अहंकार होता है ना, मैं वहां कभी नहीं आता हूं। जिसका निर्मल मन होगा, भगवान कहेंगे, वही स्थान मेरा है। जहां ईगो आ जाता है ना, भगवान कह देते हैं, आई गो, मैं तो चला। गोपियों के मन में अभिमान आ गया, तब भगवान अंतर ध्यान हो गए। गोपियां रोती हुई वन में घूमने लगी। तुलसी के वन, तुलसी से पूछती हैं, वृक्षों से पूछती हैं, लताओं से पूछती हैं कि मेरा कृष्ण, मेरा प्राण प्रियतम तुमने देखा? पक्षियों से पूछती हैं, हे शुक, तुमने मेरा श्याम सुंदर देखा? ये बड़े विरह होकर गाया है कि राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। ये इसी समय की घटना है, जब गोपियों के हृदय में अभिमान आया ना, तो भगवान गोपियों को छोड़कर चल दिए। राधा रानी को लेकर भगवान गहन वन में चले गए। अब राधा रानी के मन में भी किंचित मात्र अहंकार की जब पुष्टि हुई, भगवान कहते हैं, जहां अहंकार होता है वहां मैं नहीं। राधा रानी बोली, कन्हैया तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, अब एक काम करो, मैं थक गई हूं चलते चलते आपके साथ, अब एक काम करो, मुझे अपने कंधों पर बिठा दो। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे ऐसे ना है, माटी के धौंधाओं ने, जोरते बोलो और जोरते बोलो। राधा रानी जब मन में विचार करने लगी कि कन्हैया तो बस मुझको ही प्यार करते हैं, सब गोपियों को ये छोड़कर आ गए मेरे लिए, तब भगवान कहते हैं कि राधा रानी, मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं। और भगवान जिसको प्रेम करते हैं ना, उसके हृदय में अहंकार का बीज अंकुरित ही नहीं होने देंगे। आपने देखा होगा, जो निर्मल मन व्यक्ति होगा ना, वो हमेशा हाथ जोड़कर विनम्रता से मिलेगा। लेकिन जिसके अंदर अभिमान होगा ना, वो यही देखेगा कि किसने मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और किसने मुझे प्रणाम नहीं किया। राधा रानी बोली, ठाकुर एक काम करो, आप मुझे बहुत प्रेम करते हो ना, आप गोपियों को छोड़कर आए, अब एक काम करो, मैं थक गई हूं, बहुत चलते चलते थक गई हूं, आप मुझे अपने कंधों पर बिठा लो। कन्हैया जी सोचने लगे कि जैसे गोपियों के मन में वह बीज अंकुरित हुआ, उसको मैं तत्काल नष्ट करने के लिए वहां से अंतर्ध्यान हो गया। मैं अभी भी, मैं जिसको प्रेम करता हूं
उसके अंदर किंचित मात्र भी अहंकार हो, ये भगवान को बर्दाश्त नहीं। भगवान ने राधा रानी को एक शिला पर कहा कि राधे तुम इस शिला पर चढ़ो, फिर मेरे कंधों पर बैठना। ऐसा कहकर राधा रानी जैसे ही शिला पर चढ़ी, मेरे भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय कन्हैया अंतर्ध्यान हो गए। अब राधा रानी चारों तरफ आंख घुमाकर देखने लगी कि कन्हैया कन्हैया, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। पूरे वन में जब जोर जोर से चिल्लाने लगी, देखने लगी, अब सुध-बुध खोने लगी राधा रानी की। अब राधा रानी दोबारा धीरे 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 उन्हीं गोपियों के बीच में पहुंच गई, जिन गोपियों को छोड़कर भगवान पहले ही अंतर्ध्यान हो गए। और उन सब गोपियों को लेकर राधा रानी यमुना पुलिन पर आ गई, यमुना किनारे आ गई। यमुना किनारे बैठकर इतनी सुध-बुध खो गई कि एक गोपी ने पीतांबर लिया और अपने शीश पर बांधा, जैसे कृष्ण के शीश पर पीतांबर धारण रहता है। वो जैसे वस्त्र भगवान ने धारण किए, ऐसे ही वस्त्र आपस में गोपियां, एक गोपी कृष्ण बनती है, उसके चारों ओर गोपियां उसी रास की भूमिका को, जैसा रास का दर्शन उन्होंने किया था, ऐसे ही रास करती हैं चारों ओर। बीच में एक गोपी कृष्ण बनती है, एक राधा बनती है, बाकी सब घूमती हैं चारों ओर। फिर एक गोपी कृष्ण बनती है, फिर राधा बनती है। सब आपस में, जैसे आप देखिए, आप संसार की भाषा में देखेंगे, जैसे किसी व्यक्ति से बाबूजी लड़ाई हो जाए, कभी आज से साल भर पहले हुई हो कभी लड़ाई, तो जब हम लड़ाई करके आए थे तब तो हम जो कहना था वो कह आए, लेकिन जब लड़ाई करके घर आ गए फिर क्या हुआ? तो बोले जब उसने ऐसा बोला था ना, जब उसने ऐसा बोला था तो उस समय याद नहीं आया मुझे, नहीं तो मैं उसको ऐसा जवाब देता। सोचते हैं ना, अरे उसने ऐसा भी कहा था, तो इसका अर्थ क्या हुआ? अपने मन में उसका प्रश्न अपना उत्तर, और कभी कभी अपना प्रश्न उसका उत्तर। तो जैसे संसार के लोग एक ही मन में दो व्यक्तियों की बात विचार करते हैं, ऐसे गोपियां आपस में एक कृष्ण बनती है, एक राधिका, एक कृष्ण एक राधिका, आपस में ही ढूंढ रही हैं, राधा ढूंढ रही है कृष्ण कहां है, कृष्ण कह रहे हैं राधे राधे राधे। आपस में रास की भूमिका रास करने लगी और रो रही हैं, और रोते रोते एक गीत गाया है जिसका नाम है श्रीमद् भागवत में गोपी गीत। प्रेम से बोलो राधे राधे। गोपी गीत में कह रही हैं गोपियां कि जयति तेधिकं जयति जयति तेधिकं जन्मना ब्रज जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयति इंदिरा सस्वदत्रहि। गोपी कह रही है आपस में, बोली बहन इस ब्रज को कौन जानता था, इस भूमि की क्या महानता थी, पहले इस भूमि को कौन जानता था? जब श्याम सुंदर ने इस भूमि पर जन्म लिया ना, अवतार लिया, तब से इस ब्रज की, यदि भगवान इस ब्रज में नहीं आते ना, इस ब्रज की कोई महिमा नहीं। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज, जब उनका जन्म हुआ है, जब उन्होंने अवतार लिया है, तब इस ब्रज की महिमा बढ़ी। यदि वो नहीं होते तो कोई नहीं जानता। दयति दृश्यताम दीक्षुतावका
कैसे कैसे भगवान ने रक्षा की है इस ब्रिज की। विषैले जल से हमको बचाया है, विष जलाप्य याद। जब विषैला जल यमुना जी में बहने लगा, वह कालिया आ गया, उससे हमारी रक्षा करी किसने? हमारे गोविंद ने। जो कंस ने असुर भेजे, उनसे रक्षा किसने करी? पूतना आई, अघासुर आयो, बकासुर आयो, इन सबसे ब्रजवासियों की रक्षा करी कृष्ण ने। वे कृष्ण ना होते तो इस ब्रज की रक्षा कौन करता? और रोते रोते एक बड़ी अच्छी बात गोपियों ने कहा कि तब कथा अमृतम। आहा, कितनी सुंदर बात कह रही है बाबूजी कि तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कभी भी तुम कल्मषापहम्। दुनिया में वैसे तो बहुत दानी हैं, बड़े बड़े दानी हैं। कोई अपनी कन्या का दान करता है, कोई धन का दान करता है, कोई गाय दान करता है, कोई स्वर्ण दान करता है। लेकिन ये इन सब में सबसे बड़ा कोई दान है तो वो उनकी कथा का दान है। जो सबसे बड़ा दान है वो भगवान की कथा जो सुनाते हैं, उनसे बड़ा कोई दानी नहीं है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, भगवान की कथा का जो दान करते हैं। क्यों बोले? जो तप्त जीवनम, जिनके जीवन में भगवान के प्रति भाव है, समर्पण है, लेकिन उनकी पिपासा को पूरा करने के लिए ना तो उनको सत्संग मिलता है, न कथा मिलती है। तो ऐसे अतृप्त भक्तों की तृप्ति का जो कारण बनते हैं, जो भगवान की कथा सुनाते हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विहीड़तम कल्मषापहम्। ऐसे कवियों को हैं, ऐसे कथा के दानियों को हम धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं। दानी तो बहुत हैं, लेकिन कथा का दान करना, कथा सुनाना, भगवान का जो सत्संग कराते हैं, ऐसे दानियों के कारण ही भगवान आपकी महिमा अपार है। और जो आपको प्रेम करते हैं, उनको सांत्वना बढ़ाने का कार्य आपकी कथा जो सुनाते हैं ना, वही आपके प्रेम में जो इस विरह अग्नि में जल रहे हैं ना, उनकी अग्नि को वही बुझाते हैं। भगवान की कथा सुनाकर, भगवान का सत्संग नाम सुनाकर वही तृप्त करते हैं उनको। ऐसे कथा के दानियों को भी हम प्रणाम करते हैं। क्या बोले? श्रवण मंगलम श्री मदाततम भूमि गृणन्ति ते भूरिदा जनः। इस भूमि पर आपके नाम की महिमा गाने वाले, आपकी कथा सुनाने वाले समस्त भक्तों को हम सब प्रणाम करते हैं। आपकी महिमा, अद्भुत भाव है गोपियों का। भगवान के प्रेम में पागल हो गई हैं। एक गोपी कृष्ण बन गई, एक गोपी राधा बन गई, आपस में रास करने लगी। फिर एक गोपी कृष्ण बनी, राधा बनी। रोते रोते यमुना पुलिन पर आपस में ऐसे, इसी समय जब ये गोपी गीत सुंदर गोपियों ने भगवान के विरह में गाया है, तो भगवान से भी रुका नहीं गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। और एक बात और है जो मैं अभी, बड़ी सुंदर बात मैं आपको बताऊं। जो लोग ये मानते हैं कि सशरीर गोपियां भगवान के पास पहुंची, तो क्या भगवान ने परस्त्री गमन किया? बोले नहीं, ईश्वराणाम वचः सत्यम। वो सत्यनारायण प्रभु कभी अपने वचन से मिथ्या नहीं होते। ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवा चरितम क्वचित।
उसका चरित्र हम कैसे गान कर सकते हैं? जो परस्त्री गमन करे, जो कामी हो, उसका चरित्र हम नहीं गाते। बताओ आप मुझे, कौन गाता है? चरित्रहीन का चरित्र कौन गाएगा? चरित्रवान की महिमा है, चरित्रहीन की कोई महिमा नहीं है, चरित्रवान की महिमा है। जो चरित्रहीन है उनको तो लोग घर में भी बिठाना नहीं पसंद करते। बोले क्यों? बोले भैया ये तो ऐसा गंदा व्यक्ति है, इसको तो घर में भी नहीं बिठाते। और जो चरित्रवान होते हैं उनको तो घर ले जाकर उनकी पूजा की जाती है। इसलिए महिमा चरित्र की है। अपने चरित्र को तो ऐसे भगवान ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवा चरितम क्वचित। अरे किसी कामी की कोई कथा गाता है क्या? अरे वो गोपियों के बीच में भी रहकर योगेश्वर कहलाता। एक गोपी को संदेह हो गया, बोली आप कैसे योगेश्वर हो? इतनी लाखों गोपियों के बीच में आप रास कर रहे हो और अपने आप को योगेश्वर बता रहे हो। बोले गोपी एक काम कर, जमुना जी है ना, जमुना जी के किनारे दुर्वासा ऋषि आए हैं। कौन से ऋषि आए हैं? दुर्वासा ऋषि का अर्थ है जो दूर्वा का ही पान करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं खाते, सिर्फ दूर्वा खाते हैं। तू एक काम कर, उनको भोजन लेके जा, दुर्वासा ऋषि को भोजन लेके जा, मेरी तरफ से मैं निवेदन करता हूं, जा लेकर जा। गोपी बोली कि मैं क्यों जाऊं? बोले मैं तुझे बता तो रहा हूं, तू लेकर जा तो सही। वो गोपी भोग लेकर बढ़िया थाली लगाई उसने, रसमलाई, रसगुल्ला। हाँ, हमारे चांद बाबू ने भी आज ठाकुर जी को भोग लगाया रसमलाई का। हाँ, रबड़ी रसमलाई। हमारा कन्हैया बड़ा खवैया है भैया। 8 समय भगवान को भोग लगे। जैसे ही उठते ही हम यूं कहे ना भैया नहा धो के, भगवान तो जब छोटे से कृष्ण है ना, जब छोटे से रूप में थे, जब पैदा भये तो मैया से उठते ही सबसे पहले पता कहा बात पे लड़ते, मैया मोए माखन चाहिए, माखन दे दे, मोए थोड़ी सी भूख लगी है, माखन दे। तो मैया कहती पहले जय जय तो है जान दे। बोले सबसे बड़ी जय जय तो मैं हूं, पहले मोए भोग लगा। गोपी को बोला जाकर ऋषि को थाल लेके जा और उनको प्रसाद देकर आ, उनको भोजन पहुंचा के आ। गोपी के मन में ये चल रहा है कि ये वाकई योगेश्वर है कि नहीं। देखियो परीक्षा ले रही है भगवान की। जैसे गोपी पहुंची तो बीच में यमुना। अच्छा, यमुना महारानी ऐसी है कि कभी कभी आप उस स्थान से निकलो ना तो बस घोंटू मतलब आप पैर आपके डूबेंगे और आप जमुना जी पार कर जाओ। ऐसे भी जमुना जी कुछ स्थान है। वो गोपी जैसे ही जमुना जी के पास पहुंची, उसने जैसे ही पैर अंदर किया तो जमुना जी का वेग बढ़ने लगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोलो ना, अरे पीछे वाले को कह लो भैया। गोपी पहुंच गई जमुना के किनारे। उसने जैसे ही पैर रखा जमुना जी में वेग। अब जमुना जी ऊपर आने लगी। वो बड़े संदेह में पड़ गई। बोले अब मैं कैसे पार करूंगी जमुना जी। वो लौट कर गई भगवान के पास। बोले तुमने तो कह दिया चले जाओ, अब मैं जमुना जी कैसे पार करूंगी। तो बोली एक काम कर, तू सुन, तू जब वहां जाए ना तो जाकर कहना जमुना जी से कि सुनो हे श्याम सुंदर जमुने महारानी, यदि कृष्ण योगेश्वर हैं, तू जाकर कहना यमुना से कि बोले यमुने यदि कृष्ण योगेश्वर हैं तो मुझे रास्ता दो, मुझे रास्ता दो। गोपी को विश्वास नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ गोपी को, क्योंकि बहुत जल्दी विश्वास हम करते ही नहीं है। हाँ, जबकि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम। श्रद्धा जब जागृत होगी जब हमको विश्वास होगा। गोपी ने जाकर ऐसे ही जब यमुना जी से कहा तो यमुना जी ने रास्ता दे दिया। यमुना जी ने रास्ता दिया। गोपी आश्चर्य में पड़ गई।
फिर गोपी पहुंची यमुना पार करके दुर्वासा जी के पास। यदि वो योगेश्वर नहीं होते तो जमुना जी कैसे रास्ता दे देती। चलो इतनी सी बात हुई। फिर वो दुर्वासा जी के पास पहुंची और जाकर दुर्वासा जी को जैसे ही भोजन दिया, 56 भोग का थाल, दुर्वासा जी धीरे 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 लड्डू, कचौड़ी, समोसा, जलेबी, पेड़ा, बर्फी, इमरती है, और कोई नाम बताओ आप। हमें तो बस रबड़ी और रसगुल्ला बहुत अच्छे लगे हैं, तो हम तो भैया हाँ, रबड़ी सी रात में लडुआ सो लाला, है ना, बढ़िया 56 भोग का थाल। और दुर्वासा जी बिल्कुल आंखों के सामने ही खा रहे हैं गोपी के। अब गोपी पीछे की तरफ मुख किया गोपी ने, बोले देखो कैसा बाबा जी है, नाम तो इसका दुर्वासा है, और देखो ये 56 भोग खा रहा है। सुनाए हमने कि खाली दूरवा खाते हैं ये, तो ये देखो इन्होंने मेरे सामने पूड़ी खाई, ये कूटू की पूड़ी है, ये बोले बथुआ की। हाँ महाराज, आलू के परांठे, प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारे कलाकार कह रहे हैं महाराज जी आहा, मैंने कि इसका बेटा आप यहाँ नहीं। प्रेम से बोलो राधे। आलू के परांठे, बड़ा सुंदर 56 भोग। जब दुर्वासा जी के आगे, समझ गए चांद भैया, हाँ समझ गए बात आलू परांठे की आ गई है अब, हैं? हाँ समझ गए बात को, समझ गए कि नहीं समझ गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हाँ अब हमें ज्यादा ना कहें। 56 भोग की थाली जैसी दुर्वासा जी के सामने रखी, तब एक एक करके जब 56 भोग खा लिए तो वो पीछे मुड़ के हंसने लगी। बोले देखो हाँ कैसा महात्मा है, नाम तो दुर्वासा है और देखो 56 भोग खा रहा है। इतना कह के खाली प्लेट लेके जमुना जी पे पहुंची। जिन जमुना जी ने उसको पहले रास्ता दिया था ना, उन जमुना जी ने फिर से उस रास्ता को बंद कर दिया। अब तो ये बड़े चक्कर में पड़ गए। बोले अभी तो मैं आई हूं इसी रास्ते से। जमुना जी बिल्कुल बेग पे नहीं थी। जब मैंने उनको अपने प्रियतम का नाम लेकर, जब मैंने यमुना को पूछा था कि क्या कृष्ण योगेश्वर हैं, यदि वो योगेश्वर हैं तो मुझे रास्ता दे, तो जमुना जी ने रास्ता दिया। और ये फिर से बंद कैसे हो गया। अब वो लौट के, अब इधर नहीं आ पाई तो लौट के फिर दुर्वासा जी के पास पहुंची और दुर्वासा जी से जाकर बोले ऋषिवर एक बात बताओ आप मुझे, जब मैं आई थी तब यमुना जी ने रास्ता दिया। बोले कैसे दिया। बोले जब मैं कन्हैया के पास गई, मैंने कन्हैया से कहा कि कन्हैया तुम कैसे योगेश्वर हो, तुम लाखों गोपियों के साथ रास करते हो, हैं? तुम कैसे योगेश्वर हो। तब उन्होंने कहा कि यदि मैं योगेश्वर हूंगा तो जमुना तुझे रास्ता देगी। तो उनकी बात कहकर मैं जमुना पार की है, लेकिन जब मैं लौटी हूं तो ये फिर। बोले तुमने सही सुना गोपी, कृष्ण तो साक्षात योगेश्वर है? उन पर काम का कोई असर नहीं है। वो तो लाखों लाख कामदेव जिनकी छवि पर मोहित हो जाते हैं। कामदेव को किसने बनाया बताओ। अरे लाखों लाख कामदेवों को बनाने वाले कोई छोटी सी संसार की कामनाओं में फंस सकते हैं? वो तो लाखों गोपियों के बीच में योगेश्वर हैं। बोली मैं समझ गई बाबा, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, मैं इधर से जाऊं तो ये मुझे रास्ता क्यों नहीं दे रही है जमुना जी अब दोबारा से। तो बोले अभी तू आई थी ना, तू क्या विचार करके आई थी अपने मन में कि मेरा नाम क्या है? दुर्वासा। मैं दूरवा का पान करता हूं, सिर्फ मैं दूरवा खाता हूं। अब तू जा जमुना जी के पास, जमुना जी से बोलना कि हे जमुने, यदि दुर्वासा ने इन 56 भोगों में से तेरा एक भी भोग पाया हो तो मुझे स्थान मत देना, और यदि दुर्वासा ने सिर्फ दूरवा पाई हो तो मुझे स्थान दे दे। ऐसा जाकर जब गोपी ने कहा तो जमुना जी ने रास्ता दे दिया। दुर्वासा ने सिर्फ दूरवा पाई है, ऐसा कहा। तो जब रास्ता दे दिया जमुना जी ने, तो ये उस रास्ते पे गई नहीं, लौट के आई दुर्वासा जी के पास। बोली महात्मन चलो कन्हैया की बात अलग रही, लेकिन तुम्हें एक बात बताओ, मेरे सामने तुमने अभी 56 भोग पाए हैं, मैं लेकर आई हूं। आप कैसे मेरी बात को झूठा साबित कर सकते हैं? मेरे नेत्रों के सामने तुमने 56 भोग पाए हैं और आप कह रहे हो कि मैंने दूरवा पाई है।
बोला गोपी बस यही दृष्टि दोष है। तेरी दृष्टि में क्या दोष है? तू इन आंखों की बात को सच मानती है। मेरे हृदय का जो भाव है ना, मैं हर वस्तु को दूरवा समझ के ग्रहण करता हूं। मेरे मन में हर वस्तु की, हर खाने वाली वस्तु दूरवा है। मेरे मन में कभी भी विचार नहीं आया कि तूने इमरती लाई, तू कि बर्फी लाई, कि तू लड्डू लाई। तेरे लड्डू बर्फी सब मेरी नजर में एक दूरवा है जिसका मैं पान करता हूं। मैंने सिर्फ दूरवा समझ के तेरे उन भोगों का पान किया है। मेरे मन के जो भाव हैं, इसलिए बात भावना की होती है। शब्द पर मत जा गोपी, भाव पर जा। भगवान गोपियों के बीच में भी कामदेव को जीत सकते हैं। क्यों? क्योंकि कामदेव को बनाने वाले वो हैं, समस्त सृष्टि के विधाता वो हैं। इसलिए गोपी अब तू जाकर जमुना से फिर से बोल, जमुना तुझे रास्ता देगी, क्योंकि हमारी दृष्टि में दोष है। गोपी समझ गई कि बात कुछ और है, बात भावना की है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिना। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। गोपी चल दी और जाकर कन्हैया के पास हाथ जोड़ कहने लगी, हे योगेश्वर मुझे क्षमा करना, मैं आप में कुछ और भाव आपके प्रति मेरे हृदय में था, आज वो शंका दूर हुई। फिर भगवान ने कहा कि समस्त गोपियों के, जो गोपी विरह में परेशान थी, उन सब गोपियों को कहा है कि आओ शरद पूर्णिमा की रात को अब हम सब गोपियों के मध्य में रास करेंगे और उस समय देखेंगे कि कौन कौन। कामदेव को भी बुलाया है कि आओ कामदेव तुम्हारी भी परीक्षा होगी, तुम जीतते हो या मैं जीतता हूं। हाँ, ऐसा कहकर भगवान ने शरद पूर्णिमा की सुंदर रात्रि को रास की भूमिका बनाई। सब गोपियों को बुलाया और लाखों लाख गोपी आई हैं। और यहां ऐसा वर्णन है भागवत में कि वो जो गोपियां आई है ना, उनके घर वालों को ये बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये जो बराबर में स्त्री लेटी है ये मेरी पत्नी नहीं है। समझ रहे हो आप मेरी बात? प्रेम से बोलो राधे राधे। घर वालों को वैसी ही स्त्री दिखाई दे रही है घर में जैसी होती है, लेकिन स्त्रियां शरीर से नहीं, अपने मन के भाव से। मैंने कहा ना, भावना में भावना, वो भावना बेकार है। और यदि भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा, अरे जोरते बोलो ना, भव से बेड़ा। तो ये सुंदर भगवान ने एक एक गोपी और एक एक कृष्ण, ऐसी जोड़ी, अनेक जोड़ी बनाई हैं। और अनेक जोड़ी बनाकर शरद पूर्णिमा की रात्रि को आज भगवान गोपियों के मन की इच्छा पूरी करने के लिए दिव्य सुंदर रास करते हैं। पहले तो भगवान रास करते हैं, लेकिन आज करते हैं महारास। तो बड़ा सुंदर एक भाव महाराज का है। आप सब भी अपने हृदय से उस परमपिता, उस योगेश्वर कन्हैया को अपना आत्मा का पति मानते हुए उस कन्हैया को ही, अरे आप भी अपनी मन वाणी को, मन आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ते हुए हमारे कृष्ण कन्हैया लाल के साथ इस आत्मा का भी महाराज उस परमात्मा के साथ हो। इसी भाव से सब मेरे साथ गाइए कि गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो जी, वंशी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, छम छम बारे। सब मेरे साथ मिलकर भाव से गाइए
कि गोकुल में देखो वृंदावन में देखो जी, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो जी, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो जी। मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो जी। मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा। राधा नाचे रे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाओ ना पीछे वाले जी, सब मिलकर भाव से हरि बोल। राष्ट्र हरि सरकार की जय हो। जय हो। दोनों हाथों की ताली बजाते रहिए भाव से। और क्या रही है गोपिका? छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। हाँ, ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। हाँ। सर 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 सरल सरल चाले रे मधुरी पुरवैया रे, सरल सरल चाले रे मधुरी पुरवैया रे। ब्रज में नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। राष्ट्र हरि सरकार की जय हो। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, अरे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो। अरे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे। चंद्र किरण सा
श्याम सलोना दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालन हारी हो। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालन हारी। डम डम डमरू बाजे, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। सब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो। हाथ उठाकर भाग में थोड़ा सा आप भी शामिल हो ठाकुर जी के साथ। मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाओ, हरि बोल। छम छम नाचे राधा रानी सुनकर मीठी मुरलिया। हो उठा लो दोनों हाथ। राधा रानी सुनकर मीठी मुरलिया। बाबू को बुलाओ, चांद बाबू को बुलाओ। इनका जोड़ा कहाँ है? थोड़ा सा रुको, जब बोले करें ना तो अपने आप है ना। चांद बाबू को जोड़ा कहाँ है? कहाँ है जोड़ा इनको? हाँ, आज तुम्हारा जोड़ा को जो भी झगड़ा है बस सब खत्म करवाएंगे हम। बुलाओ उनको सामने हैं? हाँ। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया। तब तक आप नाचो। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पर सब बलिहारी गोपी ग्वाल और गैया। हो सुमन भैया को लो, इनको भी लो। इनका जोड़ा कहाँ है? आ जाओ। ग्वाल और गैया। सरल हाँ, श्याम छवि पर सब बलिहारी ग्वाल बाल सब गैया। हो श्याम छवि पर सब ग्वाल बाल और गैया। मेरो मन बन गयो हाँ हाँ सरर पुरवैया। सरल सरल चारे रे मधुर पुरवैया रे। मेघा गरजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो। मुरली बाजे रे श्याम
संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। रहो सरकार की हो। यमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा रास रचाए हो। आ जाओ जोड़े से तट पर जी, इन दोनों को बीच में लो। हाँ, चांद बाबू और इनके, हाँ आज तो हमारी राधा रानी और हमारे कन्हैया, इनके रूप में दोनों की जो जोड़ी है ना, बिल्कुल ऐसी ही लग रही है। दोनों मिलकर इनको बीच में ले लो और एक गोला बना लो हमारी बहन जी साथ में, ठीक है? और गा रहे हैं क्या? जमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा रास रचाए हो। यमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा रास रचाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए हो। गोपी बनकर दोनों हाथ आए, कोई रहना कहलाए। गोपी बनकर शंकर नाचे, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे, ऐसे नहीं बजेगा, उठाओ ना दोनों हाथ। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। सब जग नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में आ जाओ जोड़े के साथ, अपने जोड़े के साथ। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो। मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे 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 रे। अरे रात रचो है, रात रचो है, यमुना किनारे हरी रात रचो है, रात रचो है, रात रचो है, यमुना किनारे हरी रात रचो है, 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 यमुना किनारे हरी रात रचो है, रात रचो है, रात रचो है, यमुना किनारे रात रचो है। राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। अरे राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। अरे राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। अरे मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन। अरे रात रचो है, रात रचो है, किनारे हरी रात रचो है, रात रचो है, रात रचो है, यमुना किनारे हरी रात रचो है, रात रचो है, रात रचो। पीछे वाले भी उठा दो वाला हाथ, हरी लाल की।
मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपीजन मन मेरो मन गयो सखी रे पावन वृंदावन। अरे सूरज नाचे चंद्रमा नाचे नाचे तारागण। हाँ कौन कौन नाच रहे? हाँ सुमन जी नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। सुमन भैया खाए। हाँ बेटा पापा को अच्छा पिताजी के पीछे खड़ो, पिताजी आगे क्यों ना लेके आ रहा हो? शुभम लेके आओ पापा को आगे। हाँ अरे सूरज नाचे चंदा नाचे तारागण। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। हाँ सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। अरे मन मेरा वृंदावन मन मेरा पावन वृंदावन। अरे राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपीजन मन मेरा मन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपीजन मन मेरा मन गयो सखी रे पावन वृंदावन। अरे रास रचो है रास रचो राज किनारे हरि रास रचो है रास रचो है रास रचो है राम किनारे हरि रास रचो है। राधे 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 अरे बैठ जाओ अरे बैठो जी बैठ जाओ जी अरे जल्दी बैठो पीछे वाले जल्दी बैठो कहाँ चलेगी कहाँ चलेगी जल्दी बैठो। राधे 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 राधे। किसी के हाथ नीचे ना रहे, किसी का भी हाथ नीचे ना रहे, है ना? भगवान के साथ भगवान गोपियों को भी स्वीकार करते हैं। अरे वो तो बड़ा है कंबा दयालु शरणम ब्रजेमा, वो तो सबको स्वीकार करता है, हमको भी करेगा। दोनों हाथ उठाकर बोलो ना भाव से जय राधे 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 प्रेम से बोलो बस थक गए? अरे थक गए क्या? आवाज ही ना आ रही, धरते तो बिल्कुल ना आ रही। बोलो ना राधे राधे। अभी नेक आनंद में थोड़ी सी कमी है ध्रुवन जी। इधर वाले बोलो ना, देख लो। और पीछे वाले प्रेम से बोलो राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बड़ा अद्भुत रास। ये आत्मा परमात्मा का मिलन है, ये शरीर का मिलन नहीं है। शरीर तो एक माध्यम है, आत्मा कहां रहेगी? कोई हवा में आत्मा तो बात नहीं कर सकती ना, उसके लिए भी एक माध्यम चाहिए। तो ये जो शरीर है इसके अंदर जो आत्मा है उसी का नाम मैं हूं, जिसको चांद बाबू कहते हैं ना, वो आत्मा का नाम है, शरीर का नहीं है। ये तो शरीर बस हमको मिला है, यही रह जाएगा, ये तो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जो आत्मा का नाम है वही हमारे साथ रहेगा, वो परमात्मा तक जाएगा। तो ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। इसमें वासना का किंचित मात्र भी कहीं कोई दर्शन नहीं है। अच्छा, जो लोग देखते हैं, अब आजकल ऐसे भी लोग हैं, जय हो बाबूजी, बहुत सुंदर, प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बार जोरदार ताली हमारे बाबूजी के लिए। आपने भगवत गीता की सुंदर प्रति मुझे प्रदान करी है, इसके लिए मैं व्यासपीठ से अपने बिहारी जी से प्रार्थना करूंगा, आपके जीवन में हमेशा मंगल हो, आपकी पुत्र पुत्रादि सब उत्थान हो, परिवार का आप अपने जीवन में खूब मंगल प्राप्त करें, ऐसी मैं प्रार्थना करूंगा भागवत जी से। एक बार जोरदार करतल ध्वनियों से धन्यवाद।
आइए। और मैं हमारे बीच हमारे बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी सुंदर द्वारकाधीश और रुक्मणी मैया के उस पावन विवाह उत्सव में हम सब सम्मिलित होने जा रहे हैं। बस 2 मिनट कुछ सूचनाएं, आए हुए हमारे अतिथियों का मान सम्मान, आप जोरदार तालियों के साथ आए हुए अतिथियों का खूब करतल ध्वनियों से सम्मान करें हैं। और मैं निवेदन करूंगा कि वे आएं और व्यासपीठ पर आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। ना 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 ये हमारे अमरपुरा विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में हमारे श्री जितेंद्र बाबू सिंह जी, जो कि व्यासपीठ पे आकर के आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियों के स्वागत करेंगे। एक बार व्यास जी के लिए भी तालियां बजा दीजिए। एक बार प्रेम से बोले व्यास भगवान की जय। और मैं इन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छी कथा चल रही है। कथा तो अच्छी होती ही है, कथा अच्छी होती है इसीलिए तो चलती है। और मैं इनसे निवेदन करूंगा हमारे विधानसभा प्रत्याशी जी से, जो कि चंद लाइन जो आप लोगों को सुनाए और सनातन धर्म का जो पताका है वो आज के दौर में नेताओं के बीच ही है ना। हमारे मोदी योगी जी हैं, हमारे यहाँ विधानसभा प्रत्याशी जी पहुंचे हैं, यह भी इनके बारे में कुछ चंद लाइन कहेंगे। इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। धन्यवाद। आज इस कुसाहा गांव में ये भक्ति जागरण ये जो भागवत कथा जो पिछले 5 तारीख से हो रहा है, इसका मुझे भी सुनने का आज अवसर प्राप्त हुआ। मैं सर्वप्रथम इसके लिए विभास बाबू, सुभाष बाबू, त्रिभुवन सिंह जी, हमारे पकरिया नरेश जो है, और उनके दोनों सुपुत्र विभास बाबू और सुभाष बाबू के सुपुत्र सुमंत जी और चांद बाबू और तमाम ग्रामीण सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही उपस्थित माताओं, बहनों और साथियों का भी धन्यवाद देते हैं कि आप इस समय हम तो पहली बार आज यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन आप इतने ध्यान मंत्र मुग्ध होकर वृंदावन से आए हुए हमारे कपिल दीक्षित जी, आदरणीय कपिल दीक्षित जी, महाराज कपिल दीक्षित जी का वृंदावन से जो चलकर आए हैं, आप इनके वाणी से जो सुन रहे हैं, जो सनातन परंपरा को कायम रखने के लिए आप लोगों ने इस आयोजन को कायम रखने के लिए जो किया है, और शानदार इन्होंने मंत्र मुग्ध कर दिया। धर्म जो है आज हमारा देश संसार धर्म पे ही टिका हुआ है। कुछ लोग भटक रहे हैं, लेकिन ऐसे संत ही हैं, प्रभु ही हैं, जो हमारे लोगों को, समाज को पूरा धर्म से जोड़कर अस्थिर रखने का, एक जगह रखने का प्रयास करते हैं, और हम लोग इससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। मैं तो तमाम ग्रामीणों को आभार व्यक्त करता हूं। मैं समय नहीं लेना चाहता आप लोगों से, और इस आयोजन के लिए सबको बधाई देता हूं कि आप लोगों ने शानदार आयोजन करवाया, और यह आने वाले समय में उम्मीद करते हैं पुनः मुझे यहां पर आने का मौका मिलेगा, और आप सभी का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, मैं यही कामना करता हूं।
धन्यवाद। देखिए बहुत ही सुंदर श्री जितेंद्र बाबूजी जिन्होंने आप लोगों को अपने मुखारविंद से कुछ कहा है और भगवत भक्ति उन पे प्राप्त हो और ऐसे ही वे हमेशा आप लोगों के बीच और कथाओं में जा करके, क्योंकि अतिथि देवो भव और अतिथि आते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। और इन्होंने गौ सेवा में 1100 रुपया का दान दिया है, इसलिए उन्हें भी आप एक बार उनके पितरों के लिए खूब जोरदार तालियों के साथ जयकारा लगाएंगे। बोलेंगे राधे कृष्ण भगवान की जय, गौ माता की जय। और हमारे शिव पूजन सिंह पैक्स अध्यक्ष हैं, जिन्होंने 500 रुपये का गौ सेवा में दान दिया है, उनके लिए भी श्री कृष्ण भगवान से विनती करते हुए एक बार गए बोलेंगे गौ माता की जय। एक रमेश सिंह जी जिन्होंने गौ सेवा में 500 रुपये का दान दिया, एक बार उनके लिए भी कहेंगे गौ माता की जय, उनके परिवार की जय। और हमारे त्रिभुवन सिंह जी, उन्होंने 501 रुपये का गौ सेवा में दान दिया है, उनके परिवारजनों के लिए भी एक बार जयकारा लगा देंगे। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। दिलमोहन सिंह जी जिनको तरफ से 500 रुपए के गौ सेवा में आया है, उनके लिए भी एक बार जयकारा लगा देंगे। श्री कृष्ण भगवान की जय। सचिदानंद सिंह जी जिनके तरफ से गौ सेवा में 501 रुपए का दान आया है, उनके लिए भी उनके परिवार के लिए भी भगवत भक्ति प्राप्त हो, गौ माता की कृपा उन पर बरसी रहे। एक बार श्री कृष्ण भगवान की जय। मनोज कुमार सिंह जी दुर्ब टोला से, उनके तरफ से भी 501 रुपए का दान आया है, उनके लिए भी बोल देंगे श्री कृष्ण भगवान की जय। मदन सिंह जी जिनके तरफ से 501 रुपए का दान आया है, मदन सिंह धुर्ब टोला जिनके तरफ से गौ सेवा के लिए 501 रुपए के दान आया है, उनके लिए भी एक बार जोर से जयकारा लगा दे। उनके परिवार की जय, उनके बाल बच्चों की जय। जितने दान दिए हैं सबके परिवार, पूर्वजों और बाल बच्चे, कुल वंश सभी के लिए एक बार ठाकुर जी से अर्जी लगाते हुए ठाकुर जी के चरणों में क्या लगाएंगे बताओ? राधे राधे। जहां गौ होती है वहीं कृष्ण होते हैं, जहां गौ होती है वहीं कृष्ण होते हैं, है ना? एक बार प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। और महाराज जी से विनती करूंगा आगे। राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे। थोड़ी सेवा मॉनिटर में थोड़ा गेन बढ़ाओ, किसी गेन बढ़ाओ, थोड़ा सा गेन बढ़ाओ दोनों में। राधे 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 राधे, दोनों की गेन प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारे आए हुए अतिथियों का हम सब स्वागत कर रहे हैं। ठाकुर जी से कृपा करें कि बस ऐसे ही कृपा बनी रहे उनकी, और ऐसे ही प्रार्थना करते हैं कि हमारी मन वाणी भी भगवान के प्रति ऐसे ही समर्पित हो जाए जैसे गोपियों का भाव भगवान के प्रति था। सुंदर रास की भूमिका श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णित की है। उसके बाद अब आगे भगवान के विवाह की भूमिका धीरे धीरे श्रीमद् भागवत महापुराण। तुम उधर बैठो, राधे आप उधर बैठो, उधर कौन है, आराम यही बिठा लो उनको। तो रास की भूमिका के बाद श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को
आगे कथा सुना रहे हैं। भगवान ने एक बार अपने जन्म दिवस पर कोटवन में मैया का जागरण भी कराया है। पूरे परिवार ने मिलकर, सब मिलकर मैया का जागरण कराते हैं। तो इसीलिए शक्ति को प्राप्त करने के लिए जो हठ योगी होते हैं ना, वो पूरी पूरी रात जागरण करते हैं। और कुछ भक्त ऐसे हैं जो रात भर मैया का गुणगान गाते हैं, भगवती का गुणगान। ऐसे ही सुंदर गुणगान कोटवन नामक स्थान में भगवान के जन्म दिवस पर समस्त ब्रजवासियों ने आयोजित किया है कोटवन में। और यही कोटवन में चाणूर और शंखचूड़ नाम के एक दैत्य का, शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार भगवान ने कोटवन में किया है। और आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब नारद जी को लगा कि अब ये जो कंस है ना, इसका काम तमाम होना चाहिए अब, तो बोले क्या करें। तो काम तमाम करने के लिए सबसे पहले नारद जी पहुंचे कंस के पास। कंस के दरबार में जैसे ही पहुंचे, कंस ने स्वागत किया और अभिनंदन करके बिठाया। आइए नारद जी महाराज, कैसे आना हुआ। तो नारद जी कह रहे हैं, कंस तेरे साथ एक धोखा हुआ है, तेरे साथ एक धोखा हुआ है। बोले क्या धोखा हुआ है। बोले जो तेरी बहन है ना देवकी, और जो तेरे जीजा हैं वसुदेव, बोले हाँ हाँ हाँ, बोले उन्होंने ना तुझसे झूठ बोला है। प्रेम से बोलो राधे राधे। झूठ बोला है। बोले कैसा झूठ बोला है महाराज। बोले तुझे बताया उन्होंने कि तेरे असली दुश्मन कौन है। बोले कौन है महाराज। बोले तुझे उन्होंने ये बात नहीं बताई कि नंद बाबा और यशोदा के यहां जो, रोहिणी के यहां जो दो बालक हैं ना, जिनको नाम है कृष्ण और बलराम। बोले हाँ हाँ। बोले वो दोनों तेरे काल हैं, और वो देवकी के तेरी बहन के गर्भ से ही जन्म लिया है उन्होंने। और वसुदेव ने तुझसे झूठ बोल दिया। चुपचाप ले जाकर उनको गोकुल में यशोदा के यहाँ और नंद के यहाँ छोड़ आए हैं। तुझे पता है इस बात का। ओहो, बड़ा क्रोधित हो गया ये तो। बोले अच्छा। बोले अब मैं क्या करूं, मैं खुद जाता हूं और मैं दुष्टों को, असुरों को भेजता हूं मारने के लिए। बोले महाराज आपको तो पता होना चाहिए, जितनी बार आपने दुष्ट भेजे सबको गोविंदाय नमो नमः। तो बोले अब ऐसा कर कंस, अब एक काम कर, तो किसी दुष्ट को, राक्षस को वहां मत भेज, स्वयं उन कृष्ण बलराम को ही मथुरा बुला ले। तो श्री अक्रूर जी महाराज को बुलाया है। आज अक्रूर जी महाराज को कंस ने स्पष्ट कह दिया कि वो जो नंद यशोदा के बालक है ना कृष्ण और बलराम, उनको जाओ रथ में बिठा के लाओ। तो अक्रूर जी ने पूछा आप क्या करोगे। बोले मैं उनको मारूंगा, उन दोनों बालकों को मारूंगा, उनके माँ बाप को मारूंगा, देवकी वसुदेव को मारूंगा। फिर क्या करोगे। बोले इस पृथ्वी पर फिर मैं आराम से भोग करूंगा, राज करूंगा। इस पृथ्वी पर फिर मैं भोग करूंगा इन सबको मारकर, अपने दुश्मनों को। तो अक्रूर जी अंदर ही अंदर अपने मन में हंस रहे हैं। बोले मूर्ख, आकाशवाणी की बात तेरी अब तक समझ में नहीं आई। लेकिन फिर भी अक्रूर जी तो राजा होने के
कंस की बात मानी और सीधे ब्रज की ओर प्रस्थान कर दिया। विचार करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि अक्रूर जी जानते हैं वो तो साक्षात ब्रह्म है, वो ये कंस उनको क्या मारेगा। मुझे लगता है कि कंस का जो काल है वो अब कंस फिर अपने आप ही अपने पास बुला रहा है। अक्रूर जी ब्रज में पहुंचे। जैसे ही पहुंचे, नंद बाबा को पता चला कि मथुरा से श्री अक्रूर जी महाराज पधारे हैं। यथोचित स्वागत किया। स्वागत करके बिठा के जब अपनी बात पूछी कि हे अक्रूर जी, किस कारण से आपका आगमन हुआ है, मैं उस कारण को जानना चाहता हूं। तब अक्रूर जी ने कहा कि कंस ने एक धनुष यज्ञ अपने मथुरा में रखा है, तो उसकी तरफ से मैं निमंत्रण लेकर आया हूं। बोले कंस के यहां निमंत्रण? बोले आप कर देने जाते हो ना बाबा, तो जो कंस के समकक्ष है ना, प्रेमी है, उन सबको कंस ने याद किया है। तो आप तो बहुत प्रेमी हो कंस के। जो टैक्स पेयर होते हैं ना, उनको गवर्नमेंट बड़ा प्यार करती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अक्रूर जी जब ये बात बताई, आप सब बालकों को लेकर, कृष्ण बलराम को लेकर मेरे साथ मथुरा चलो, वहां यज्ञ का दर्शन करना, धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ है। ऐसा कहकर भगवान जब जाने के लिए, मथुरा के लिए अग्रसर हुए, तैयार हुए, उसी समय गोपियों को पता चल गया। ब्रज के जो भगवान के जो ब्रजवासी मित्र हैं ना, उनको पता चल गया कि भगवान आज वृंदावन छोड़कर, हमको छोड़कर अब मथुरा चले जाएंगे। वो गोपियां, वो ग्वाल वाल जो हर समय जब मन आया तब कन्हैया को निहार सकें, जब मन आया कन्हैया के साथ खेल सकें, जब मन आया कन्हैया को अपने आलिंगन में हृदय से लगाकर जब चाहें अपने मन की बात कन्हैया से करने लगें, और वही कन्हैया आज हमको छोड़कर जा रहा है। करेगा पाधा सारे हरे अक्रूर जी रथ तैयार करते हैं। ब्रजवासियों को पता चला कन्हैया हमको छोड़कर आज चले जाएंगे। ब्रज गोपियों को पता चला, ब्रज गोपियां बेफल हो गईं। गोपियां सोचने लगी कि आज कृष्ण नहीं जा रहे, कृष्ण के रूप में हमारे प्राण ही जा रहे हैं, क्योंकि अब हम कल से किसको निहारेंगी, किसका उल्हाना लेकर मां यशोदा के पास जाएंगी, किसको देखेंगी, हैं? जिनकी छवि को देखकर, जिनकी एक दृष्टि को, एक नजर, एक झलक पाने के लिए हम सुबह से और संध्या तक इंतजार करती हैं, वो कन्हैया आज चले जाएंगे। एक गोपी बोली बहन, जो हमारे प्राण प्रियतम को लेने आया है ना, इसका नाम है अक्रूर। इसका नाम अक्रूर किसने रखा? ये तो बड़ा क्रूर है, हमसे हमारे ही हृदय को दूर ले जा रहा है, हमारे प्राणों को हमसे ले जा रहा है। ये क्रूर है, इसका नाम अक्रूर किसने रखा? इसका नाम अक्रूर किसने रखा?
इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। ये हमारे प्राण प्यारे प्रियतम को हमसे दूर ले जाना चाहता है। गोपियां रोने लगी और रोकर भगवान से कहने लगी, कन्हैया यदि तुम हमको छोड़कर जाओगे ना तो तुमको हमारी लाश पर से होकर जाना पड़ेगा। हम तुम्हारे सामने ही प्राण त्याग देंगी। अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। सब ब्रजवासी रोने लगे। कुछ गोपियों ने कहा, बोले बहन ये भी बड़ा निष्ठुर है, ये भी हमको छोड़कर चले जाएगा। जब ये चला ही जाएगा तो इन प्राणों का हम क्या करेंगी। गोपियां जाकर उस अक्रूर के रथ के आगे लेट गईं। गोपियां कह रही हैं, आप जाओ, हमें छोड़कर जाओ तो कम से कम हमारे प्राणों को ही अपने साथ ले चलो। इस शरीर को अब हमें ये शरीर नहीं चाहिए, अब हमारे प्राण आपके साथ जाएंगे। गोविंद, अक्रूर, तुम यदि हमारे प्राणों को ऐसे ले जाना चाहते हो तो एक काम करो, अब हम इस रथ के समक्ष लेट जा रहे हैं, हमारे प्राण प्रियतम को आप ले जा रहे हो तो इस शरीर के प्राणों का हम क्या करेंगे। इनको भी ले चलो, इनको भी ले जाओ, हम मरना चाहते हैं। आहा, अद्भुत भाव है गोपियों का। अक्रूर ने बहुत समझाया, लेकिन जो प्रेमी होता है ना, जो प्रेम की जो पराकाष्ठा है ना, वहां पर समझ काम नहीं करती। वहां तो सिर्फ प्रेम, विशुद्ध प्रेम की वह पावन गंगा बहती है। जहां प्रेम होगा ना वहां द्वैत नहीं हो सकता। अक्रूर के समझाने पर भी नहीं समझी। अंत में नंद बाबा सब ब्रजवासियों को भगवान ने रथ में बिठाया और कहा कि आप सब बैठो, मुझे बस 2 मिनट इन गोपियों से बात करने दो। सबको बिठाकर भगवान गोपियों से 2 मिनट बात करते हैं। कह रहे हैं कि सुनो गोपियों, आप धैर्य धारण करो। बोले श्याम सुंदर, आप चले जाओगे तो हम उस धैर्य का क्या अचार डालेंगे। हम क्या धैर्य धारण करें जब हमारे प्राणनाथ ही चले जाएंगे। तो हम कल से हमारे घर माखन कौन चुराएगा। हम किसके लिए माखन बिलोएंगे। आपके दर्शन के लिए, आपके एक छवि पाने के लिए तो हम दिन भर अपनी हर क्रिया को आपको समर्पित करके ही तो पूर्ण करती हैं। और आप ही चले जाओगे तो हम किसके लिए माखन, किसके लिए भोजन, किसके लिए इन 56 भोग बनाएंगे। भगवान ने एक आश्वासन दिया गोपियों को, गोपियों मैं आज नहीं, यदि मैं आज जा रहा हूं तुम घबराओ मत, मैं कल के बाद परसों जरूर लौट के आऊंगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। परसों लौट कर आऊंगा, ऐसा कहकर भगवान सांत्वना देकर गोपियों ने कहा कि आपने वादा किया है श्याम सुंदर, हम आपका इंतजार करेंगे। और वो इंतजार आप सब जानते हैं। परसों की कहकर गए गोविंद, लेकिन वर्षों बीत गए। आज भी वृंदावन का जो जल है ना वो खारा है। आज जमीन से जो जल निकलता है ना वो खारा जल निकलता है। क्यों? क्योंकि उन वेद की ऋचाओं में जो गोपियां बनकर आई, ब्रजवासी बनकर आए, वो भगवान के विरह में इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। उनके आंसुओं से ब्रज भूमि में जल आज मीठा नहीं, अब तो जल जब भी निकलता है कड़वा जल निकलता है। क्यों? वो जल नहीं है, वो गोपियों के आंसू हैं। बड़े भाव से रो रही हैं और रोते रोते श्याम सुंदर से कह रही हैं, परसों तक आपका इंतजार करेंगी हम। आना गोविंद आना, आपका इंतजार करेंगी हम। प्रेम का आनंद जो इंतजार में है ना, वो आनंद प्राप्त करने में नहीं है। जब मिल जाती है ना कोई वस्तु तो उसका मोल खत्म हो जाता है। और जब वो दूर से
जिसको हम रोज याद करें, रोज पाने के लिए प्रयत्न करें और वो हाथ नहीं आए तो उसके प्रति प्रेम आकर्षण बढ़ता ही चला जाता है। गोपियों ने भगवान का आश्वासन माना कि परसों आओगे गोविंद, हम आपका इंतजार करेंगे। इतना कहकर ठाकुर जी रथ में आरूढ़ हुए, चल दिए। जहां तक घोड़ों की चलने से जो धूल उड़ती है ना, उस धूल को जहां तक वो रथ दिखाई दे रहा है ना, गोपियां टकटकी लगाकर उस रथ की एक ध्वजा को, एक धूल को, उसके एक एक पहिए को बहुत दूर से निहार रही हैं कि ये अक्रूर हमको लेकर, हमारे प्राणों को लेकर हमसे जा रहा है। आज अक्रूर जी भगवान को वृंदावन से लेकर मथुरा पहुंचे। रास्ते में अक्रूर जी विचार करते हुए आ रहे थे, ये तो परब्रह्म है। भगवान ने जमुना जी के किनारे रथ रुकवाया। अक्रूर ने जैसे ही जमुना जी में डुबकी लगाई, भगवान ने अपने विराट स्वरूप का अक्रूर जी को दर्शन कराया। अक्रूर जी के सब संदेहों को दूर करके आज अक्रूर जी के साथ मथुरा के द्वार पर भगवान पहुंच गए। मथुरा में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन आइए उससे पहले 2 मिनट बस हम एक सूचना है, 2 शब्द बोलेंगे। श्री गोपाल सिंह जी हमारे बीच, जोरदार तालियों के साथ हम हमारे गोपाल सिंह जी का अभिनंदन करें। बड़े भाव से कथा सुनते हैं, 2 शब्द कहना चाहेंगे। हेलो हेलो हेलो, चालू। एक बार प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। हमारे गोपाल सिंह जी कहते हैं कि जग का निर्माण जो है कौन करता है? शिक्षक करते हैं। और मैं इनसे आग्रह करते हुए कि 2 शब्द आप लोगों को कहें। उपस्थित पंडाल में सभी भक्तजन की ओर से मैं कथावाचक परम पूज्य दीक्षित महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करता हूं। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो हम लोगों का सनातन धर्म जो बचा हुआ है वो इन्हीं लोगों का देन है। साधु संत पंडित जो भी है, इन्हीं लोगों के चलते जो है हम लोगों का सनातन धर्म बचा हुआ है। नहीं तो इसको खदेड़ने के लिए बहुत व्यवस्था किया गया, लेकिन इन लोग महाराज जी जैसे लोगों ने ही सनातन धर्म को बचाया। और जहां तक जिस परिवार ने यह भागवत करा रहे हैं, उस परिवार के सदस्यों को मैं बहुत नजदीक से जानता हूं कि शुरू से वो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और अभी भी हैं। हम उनके परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो सभी धर्म से जुड़े हुए हैं। जब शुरू में ये अगर जैसे अभी लोग डांस करते हैं तो ये करती थी तो लोग थोड़ा बहुत कमेंट करते थे, लेकिन आज वही जो है फलीभूत हुआ। कहा भी गया है कि संघर्ष में मनुष्य अकेला होता है, संघर्ष में मनुष्य अकेला होता है और सफलता में दुनिया साथ होती है। जिसने इस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो आज इन्होंने इतिहास रचा। हम यही जानना चाहते हैं कि विभास बाबू और सुभाष बाबू के परिवार के सारे सदस्य, एकाध छोड़ करके सारे सदस्य वैष्णव हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो कि हम लोग बहुत दिनों से जान रहे हैं। दूसरी बात, कहा भी गया है किसी के सीने में दम होता, किसी के आंखों में सितम होता,
जमाना गीत उसी साधक के गाता है जिसके साधना में सरगम होता, जिसके साधना में सरगम होता। निश्चित रूप से सुभाष बाबू और विभास बाबू ऐसे साधक साबित हुए, ऐसे साधक साबित हुए और ऐसा साधना किए कि उनके साधना में सरगम हुआ। ये इतिहास बन गया। बहुत दिनों तक यह याद रहेगा कि इन लोग जो है भागवत करवाए थे और भागवत का जो रूप है वह तो आप लोग देख ही रहे हैं। स्वतः जो है यह प्रशंसनीय है, आदरणीय है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बस मैं इसलिए, और आज महाराज जी हम लोगों के गुरु के रूप में हैं, ये हम लोगों के गुरु हैं और गुरु की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उसको व्यवहार में लाना चाहिए। कहा भी गया है कि गुरु और वक्त दो ही जो है आदमी को सिखाता है। यदि आप गुरु की बातों का अवहेलना करते हैं तो वक्त आपको सिखा देगा। गुरु की बातों का यदि अवहेलना करते हैं तो वक्त आपको सिखा देगा। इसलिए इनको गुरु मान करके इनकी बातों को ध्यान से सुनिए और अमल में लाइए। बस विशेष क्या, मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे गोपाल सिंह जी जो कि शिक्षक हैं, उनके लिए एक बार जयकारा लगा देंगे। भोले श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। बड़ा सुंदर उद्बोधन हमारे गोपाल सिंह जी ने कहा। उसमें जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमें सबको सनातन की परंपरा का सम्मान करना चाहिए। जो युवा है ना, उनके हाथ में है सनातन। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा जो संख्या है वो युवाओं की है, युवाओं का देश है। तो इसलिए जो भ्रमित करें ना लोग, उनसे दूर रहिए। मैं यही निवेदन करूंगा, क्योंकि अनेक प्रकार के लोग इस सनातन को खत्म करने के लिए पता नहीं क्या क्या प्रयोजन कर रहे हैं, पता नहीं किस किस हद तक जा सकते हैं लोग। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, माँ बाप सेवा और समाज सेवा, इसमें तीनों में, सब में जब युवा आगे आएंगे तो सनातन की पताका को फहरने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप सब सनातन का ध्यान रखते हुए सब प्रेम से बोलो राधे राधे। सब भगवान के प्रकल्पों से जुड़े, गौ सेवा से जुड़े। हमारे आचार्य जी आप उनसे संपर्क करें एक बार, और जो आपकी इच्छा, जो आपके हृदय में भाव हो, कुछ ना कुछ हमारा प्रकल्प उस स्थान पर पहुंचे जो स्थान वास्तविकता में उचित हो। हमारा धन कहीं गलत स्थान पर ना जाए, हैं? अच्छे स्थान पर पहुंचे और उसका उपयोग सदुपयोग हो। कल की एक सूचना है, कल सब, अच्छा कलश किस किस ने उठाए हैं? जिन्होंने भी कलश उठाए हैं वो, और जिन्होंने 7 दिन कथा सुनी है। कथा किस किस ने सुनी है बताओ? रोज सुनते थे आप, रोज आते हो, कल भी आओगे? पीछे वाले कह रहे ना आएंगे, आएंगे कि ना आए? आओगे ना सब? अच्छा मैं एक बात बता दूं आपको, जिन्होंने 6 दिन कथा नहीं सुनी ना, वो जब कल की अकेले बस अंतिम दिवस की, विराम दिवस की जो कथा सुन लेते हैं ना, उनको पूरी कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। ये बात मैंने यदि पहले दिन बता दी होती ना, तो यहां कोई नहीं दिखाई देता। हाँ, इसलिए मैंने निवेदन किया है कि कल की कथा में जो भी आपके इष्ट मित्र, परिवार के सगे संबंधी, जो भी आप
जिनको भी जो रह गए हों, जिनको आप सुनवाना चाहें, उनको लेकर आएंगे तो कल की कथा में, कल की कथा से ही आपको पूरी कथा सुनने का फल मिलेगा। ठीक है, कल हम सुदामा चरित्र के भी दर्शन करेंगे, लेकिन कल जिन्होंने कलश उठाए हैं, है ना, वो सुबह कितने बजे से 9-9:30 बजे से यज्ञ प्रारंभ होगा। यहाँ पूर्णाहुति होगी, कथा के बाद पूर्णाहुति होगी, लेकिन कल जो यज्ञ सुबह प्रारंभ होगा, उस यज्ञ में आप सबका आना कंपलसरी है। किस किस का? जिन्होंने कलश उठाई है उनका तो कंपलसरी है, और जो भी इस भागवत के पुण्य में इसमें शामिल होना चाहें, जो यज्ञ नारायण हैं, यज्ञ नारायण के जो भी आहुति लगाता है ना, भगवान कहते हैं, भगवान 2 ही तरीके से तो खाते हैं, 3 तरीके से, गाय के मुख से, ब्राह्मण के मुख से और यज्ञ के मुख से। तो भगवान को जो भी भोग लगाना चाहे, कल पूर्णाहुति पर यज्ञ में सब शामिल हों। 1, 2, 4, 5 जो भी आहुति लगा सकें, हमारे हाथ से, हमारे बच्चों के हाथ से, हैं, हमारे परिवार के हाथ से एक एक आहुति यज्ञ में अवश्य डले, क्योंकि ये यज्ञ रोज तो होने वाला नहीं है ना, रोज रोज नहीं होगा। यदि ये मौका, ये अवसर भगवान ने दिया है, तो सब लोग अपने परिवार सहित आए, इष्ट मित्रों सहित, और यज्ञ शामिल हों, उसमें आहुति लगाएं। और कल ही श्रीमद् भागवत महापुराण की विदाई है, कल विदाई का समय रहेगा, और विदाई की बेला में तो आप समझ रहे हैं कितनी व्यस्तता होती है। और है, अब मेरा तो मन ही नहीं है जाने का, मैं यहीं रुक जाऊं? ऐसे थोड़ी रुकूंगा, 2-4 लोग कह रहे हैं बस। राधे राधे बोलो ना जोर से। बताओ चांद बाबू, क्या करूं? लेकिन कहते हैं ना, भगवान ने जो भी जिम्मेदारी आपको दी है, उस जिम्मेदारी को आप हमेशा 100% निभाइए। यहाँ से आगे अब हम जाएंगे, यहाँ से आगे अगले महीने में, मार्च में, श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन गंगा अब दिल्ली के समक्ष गाजियाबाद में बहेगी। वहाँ भी हमको जाना है, वहाँ भी बड़े रसिक भावुक श्रोता इंतजार कर रहे हैं भागवत का, तो हमें जाना ही पड़ेगा न चाहते हुए भी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, बिल्कुल अपने घर जैसा, बिल्कुल परिवार जैसा। जैसे मेरी माँ है, ऐसे ही हमारे परीक्षित जी की बैठी है, हमारी ये मैया है, बिल्कुल जैसे मेरी माँ मुझे प्यार करती है ना, मीठा मीठा खिलाती है घर में, ऐसे ही मैं जब भी आता हूँ, बिल्कुल माता जी बढ़िया, महाराज जी दूध पी लो, जो आपकी इच्छा हो वो खाओ पियो, आप बता दो। एक दिन चांद बाबू बोले महाराज जी नाश्ते में क्या लोगे? अरे मैंने कि भैया आप जो बनवाना चाहो। नहीं आप बताओ। तो मैंने कि पनीर के पकौड़े। महाराज आधे घंटे में इतने सारे पनीर के पकौड़े आ गए कि हम पे खा ही नहीं गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो ये अधिकार बिल्कुल ऐसा लगा जैसे अपने घर में एक बालक एक भाई अपने भाई से कह देता है, एक बेटा अपनी माँ से कह देता है। तो जैसे परिवार के लोग बच्चे का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही सब ने मिलकर इस दास का भी बड़ा ध्यान रखा। और मैं धर्मेंद्र जी का भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ, जिनके घर में हम रुके। अक्सर उनके फोन आया करते थे। सुबोध जी के द्वारा मेरी बात भी हुई, 2 बार बात हुई, और मुझसे हमेशा उन्होंने यही पूछा कि कोई कष्ट तो नहीं है महाराज जी। अरे मैंने कहा इतनी अच्छी सुविधा। तो अर्थ कहने का ये है, यहाँ बड़ा बहुत प्यार मुझे मिला। मेरा मन नहीं था जाने का, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, कल विदाई का समय, कल श्रीमद् भागवत की विदाई भी है। जो अंतिम दिन कथा सुनने आएंगे उनको पूर्ण फल मिलेगा, और श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करने का भी मौका मिलेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो कल श्रीमद् भागवत की विदाई भी है।
आप कल विदाई में जो भी आप पुष्प, पान, फूल जो भी आप अर्पित करना चाहें, क्योंकि एक नियम है, जो भी कथा का श्रवण करते हैं उनको कुछ ना कुछ अपने मन से, भाव से, जो भी हमारी ठाकुर जी ने सामर्थ्य बनाई है, कुछ ना कुछ हमको देना चाहिए। क्योंकि हर की कथा सुनाने वाले, जो भी भगवान की कथा सुनाते हैं, वो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। भक्तों में जो भगवान की कथा सुनते हैं, वो भक्त भी भगवान को प्रिय होते हैं। आप सब भगवान के प्रिय श्रोता हैं, भक्त हैं। कल विदाई में आप जरूर कुछ ना कुछ अपने मन से पान पुष्प लेकर आएं। और जिनकी जमीन पर, जिस स्थान पर आप बैठे हैं, वैसे तो जहां भागवत होती है वो वृंदावन ही होता है, लेकिन जिस स्थान पर हम बैठे हैं, ऐसे हमारे श्री साजन सिंह जी, उनके लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनियों से आप अभिनंदन करें। हमारे साजन सिंह जी की ये स्थान है, उन्होंने, और कितने भाग्यशाली हैं, उनके इस जमीन पर श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन ज्ञान गंगा बह रही है। हम सब सौभाग्यशाली हैं और हमारे साजन जी भी सौभाग्यशाली हैं। तो कल आएंगे तो कल लेकर आएंगे सब लोग, क्या लेकर आएंगे? हैं? फूल, बिल्कुल, वेरी फूल, वेरी फूल, वेरी फूल। फूल का अर्थ है सुमन। क्या लेकर आएंगे? सुमन का अर्थ क्या है? सुमन का अर्थ है सुंदर मन। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, आपको तो अपना अर्थ निकालना है। सुमन माने फूल, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन सुमन माने सुंदर मन। कल की कथा में आप सुंदर मन लेकर आइए और फूल पुष्प खूब सारे लेकर आइए, कोई खाली हाथ नहीं आएगा, ठीक है? कल आप फूल लेकर आएंगे, पुष्प लेकर आएंगे। हम कल भगवान के साथ फूलों की होली खेलेंगे। कौन कौन खेलेगा ठाकुर जी के साथ होली? सब खेलेंगे ना? तो कल सुंदर पुष्प लेकर आइए आप, है ना? खूब ठाकुर जी की हमने चांद बाबू से भी कहा है, बढ़िया यहाँ भी इंतजाम होगा, लेकिन आप भी अपनी तरफ से जो हो सके वो पान फूल लेकर आइए। कल होली का आनंद लेंगे, भागवत जी की विदाई भी है। तो आइए अब हम बिना किसी भूमिका के सीधे मथुरा में भगवान ने प्रवेश किया। बोलो असुर निकंदन भगवान की। जैसे ही भगवान ने मथुरा में प्रवेश किया तो द्वार पर ही भगवान जैसे ही मथुरा पहुंचे, द्वार पर प्रवेश किया, सीधे यज्ञशाला की ओर चल दिए जहां पर धनुष यज्ञ हो रहा था। सीधे धनुष यज्ञ में पहुंचे भगवान। और जाते समय रास्ते में भगवान ने एक रजक पर कृपा करी है। आगे एक कुबड़ी मिली जिसका नाम कुब्जा है, उस कुब्जा पर भी भगवान ने कृपा की है। आगे एक माली पर कृपा की है। भगवान यज्ञशाला में पहुंचे। यज्ञशाला में जाकर भगवान के स्पर्श मात्र से वो जो धनुष था कंस का, जो शंकर भगवान के द्वारा उसको प्राप्त था, उसके 2 टुकड़े हो गए भगवान के छूते ही। पूरे मथुरा में हाहाकार मच गया, क्योंकि कंस को श्राप था कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा वही तेरा काल होगा। कंस को पता चल गया कि मेरा काल मथुरा में आ। भगवान उस धनुष के 2 टुकड़े, एक बलराम जी के हाथ में, एक भगवान स्वयं हाथ में लेकर चल दिए। आगे बढ़े। मल्लों ने, जो पहलवानों ने भगवान को ललकारा। भगवान बोले हम तो बालक हैं, हमसे क्या युद्ध करोगे? लेकिन उन्होंने कहा कि तुम बालक नहीं हो, तुम तो सबके बाप हो, आओ थोड़ा 2-2 हाथ हो जाएं। भगवान ने कहा कि नाय मानेगो, कि नाय मानेगो। तो भगवान पहुंचे। भगवान ने और बलदाऊ जी ने, दोनों ने मिलकर इन पहलवानों का, चांडूर और मुष्टिक का उद्धार किया है भगवान ने। आगे द्वार पर जब पहुंचे हैं तो जो हाथी से, एक हाथी है उसको मदरा पिलाइए, बहुत इसलिए पिलाइए कि
हो सकता है कि ये हाथी हमारा काम कर दे, भगवान को मार दे। मदिरा पिलाई है द्वार पर। भगवान ने जाकर सारथी से कहा कि हाथी को हटाओ, हमको अंदर प्रवेश करना है। हाथी को जब नहीं हटाया है तो भगवान ने सूंड पकड़ के उस हाथी का भी पृथ्वी में उसको उठाकर मारा और उसका भी कल्याण किया है। बोलो असुर निकंदन भगवान की। जब कंस को पता चला कि मेरे पहलवान मारे गए हैं, 10,000 हाथियों का बल, ऐसे सब पहलवान जब सब उसके सेवक मारे गए तो वो घबराने लगा। अब तो कंस की स्थिति कैसी है। जब आती है सामने तो दाल में एक काला जीरे का जो छौंक लगाए उसको देखकर कंस डर जाता है कि वो तो काला काला होगा। अब कंस को भय व्याप्त हो गया कि अब तो मेरा काल आ गया। भगवान ने वहीं रंगशाला में से दौड़े और दौड़ लगाकर उस मंच पर चढ़ गए जिस मंच पर यह कंस विराजमान था। जाकर सीधे केशों को पकड़ा और केशों को पकड़कर कंस को उसी मंच से नीचे फेंक दिया और त्रिलोकी का भार लेकर भगवान कंस के ऊपर कूद पड़े। बोलो असुर निकंदन भगवान की। सबने जोरदार तालियां बजाई, बहुत जोरदार, सबने अभिनंदन किया। एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने ताली नहीं बजाई। कौन था वो बताओ जिसने ताली नहीं बजाई? जल्दी बताओ ना, कौन था? अरे वो स्वयं कंस ही था। वो तो मरा ही पड़ा था, उसी ने नहीं बजाई ताली। सबने ताली बजाई, सबने भगवान का स्वागत किया। भगवान ने कंस का उद्धार करके उग्रसेन को सिंहासन पर बिठाया। अपनी मां देवकी वसुदेव समेत सभी को कंस के कारागृह से मुक्त किया है। और इस कंस का जो साला है ना जरासंध, कंस की दो पत्नी है अस्ति प्राप्ति, इनके पिता जरासंध, उन्होंने बार बार मथुरा पर आक्रमण किया। अब एक बार इस जरासंध ने ब्राह्मणों को यज्ञ पर बिठा के कहा कि अब की बार मैं यदि उस कृष्ण को नहीं मार सका तो सब ब्राह्मणों को मार दूंगा। ऐसा जब कहा कि मैं इस कृष्ण को मार दूंगा, ये यदि कृष्ण नहीं मरा मेरे हाथों से ना तो मैं सब लौटकर इन ब्राह्मणों को मार दूंगा। अब की मैं युद्ध में हारा तो ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान विप्रधेन सुरसंत हित, आप तो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, गाय की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, प्रभु आप रक्षा कीजिए। जब 18वीं बार इसने मथुरा पर चढ़ाई की तो भगवान आज इसके सामने रण छोड़कर भाग गए। भगवान का एक नाम पड़ा, बोलो रण छोड़ भगवान की। जब भगवान को लगा कि अब यहां बात नहीं बनेगी तो भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया। विश्वकर्मा ने एक सुंदर द्वारका का निर्माण किया है समुद्र के बीचों बीच। भगवान द्वारका में जाकर विराजमान हो गए। आगे एक रैवत राजा हैं, इनकी पुत्री का नाम है रेवती। रेवती जी के साथ बलराम जी का विवाह। बोलो बलराम जी भगवान की, रेवती मैया की। बड़ा सुंदर विवाह हुआ। अब कन्हैया सोच में लगे कि दाऊ जी को तो है गयो, अब मैं रह गया हूं, मेरो ही नंबर है। कन्हैया बोले मेरो कैसे होएगा। उससे पहले भगवान सांदीपनी ऋषि के यहाँ गए, जाकर सब प्रकार की शिक्षा अल्पकाल में प्राप्त की है। गुरु दीक्षा में मृत गुरु पुत्र को दोबारा से जीवित किया है। गुरुजी ने, माताजी ने आशीर्वाद दिया।
अल्प काल में सब विद्या को प्राप्त करके भगवान द्वारका चले गए। और इधर राजा भीष्मक, उनकी कन्या का नाम है रुक्मणी। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये रुक्मणी जी पहले से ही बड़ी सत्संगी हैं। एक बार नारद जी से इनका सत्संग हुआ तो नारद जी ने सत्संग में श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, भगवान के सुंदर गुणों को नारद जी के मुख से सुना तो भगवान को अपना पति स्वीकार कर लिया। जब पति स्वीकार किया तो एक ब्राह्मण को पाती लेकर आज रुक्मणी जी ने द्वारका भेजा है, द्वारकाधीश के पास। उस द्वारका में जब ब्राह्मण पहुंचा, भगवान ने यथोचित स्वागत किया और ब्राह्मण देव से बोले, आओ ब्राह्मण आना। बोले पत्र लेकर आया हूं। आपको पत्र में क्या लिखा था? नहीं पता, मैं बताऊं क्या था? बताओ तो सही, कुछ बोलो तो बताओ उस पत्र में क्या लिखा था। बोलो, हाथ उठाकर बोलो। किसी का पत्र पढ़ना अच्छी बात है? बताओ, नहीं है ना? लेकिन ये जो पत्र है ना, ये अद्भुत पत्र है। रुक्मणी जी कह रही है भगवान से, श्रुत्वा गुणान् सुंदर शृण्वतान्ते, भगवान आपके जो गुण वो मुझे प्रभावित हैं। मैंने आपके गुणों को सुनकर, आपकी लीलाओं को सुनकर मैंने आपको अपना मान लिया है। मेरे पिता और मेरा भाई मेरा विवाह कहीं और ना चाहते हैं, लेकिन जैसे सिंह के शिकार को कोई ब्याघ ना लेकर जाए, ऐसे ही मैं आपकी हूं, मैं किसी और की नहीं हो सकती। बहन जी थोड़ी सी जगह बनवा लो आप। यहाँ सुंदर रुक्मणी जी आएंगी और आकर भगवान को बड़ा सुंदर भाव सुनाएंगी। आप सब अपने स्थान पर बैठे रहना। हम सब के बीच रुक्मणी जी आ रही हैं, क्योंकि उस समय रुक्मणी जी देवी पूजन के लिए जाती हैं। पत्र में पहले ही लिखा है कि ठाकुर जी हमने आपको समर्पण कर दिया, हे द्वारकाधीश, और युक्ति भी बताई है, जब मैं देवी पूजन के लिए जाऊंगी उस समय आप आइए और मेरा हरण करके लेके जाइए। है तो आज रुक्मणी जी देवी पूजन के लिए जा रही हैं। सब अपने भाव से, मन से, वाणी से आप समझें, यही कहें कि सब भगवान हम आपके हैं, आप ही हमारे परम पति हैं, आप ही परम पिता हैं। रुक्मणी जी ने भी अपना जीवन ठाकुर जी के चरणों में समर्पित किया है और रुक्मणी जी आ रही हैं। हाँ, सब अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। जोरदार तालियों के साथ श्री रुक्मणी जी का स्वागत करेंगे। कोई भी अव्यवस्था ना फैलाएं। हाँ, यहाँ पर ये कुर्सी हटा दो, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पीछे होकर। रुक्मणी जी आ रही हैं एक थाल में पुष्प लेकर, हैं? दोनों हाथों में फूल ले लो। जय हो। रुक्मणी जी आ रही हैं और आकर देवी मैया के सीधे अपनी कुल देवी के मंदिर में पहुंची हैं। जाकर कुल देवी को प्रणाम किया है। खसी माल मूरत मुस्कानी। जब मैया को प्रणाम किया है, मैया को अपने हृदय की बात बताई है, मैया को अपने हृदय की बात बताई तो मैया की जो माला थी ना, जो वो निकल कर नीचे खिसक गई। मानो मैया ने भी मनोकामना पूर्ण होने का, बोले रुक्मणी तुम्हारे मन की सब मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी मैया की वो जो माला है वो नीचे खिसक गई। उसका संकेत बस यही है कि मैया ने भी कहा कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होंगी। और रुक्मणी जी गा रही हैं भाव से, आप भी सब मेरे साथ मिलकर गाइए कि ऐसे वर पुकार
बरू। हाँ, बड़ा दिव्य नृत्य आपको ठाकुर जी। आप अभी आप कोई नहीं, सिर्फ रुक्मणी जी, आप सब बैठेंगे, पीछे हो जाओ। हाँ, जब नृत्य प्रारंभ हो जाए तब रुक्मणी जी की सखियां भी साथ में हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बस 2 मिनट फिर सब आप है ना शामिल होइएगा। कि ऐसे बर को क्या बरू जो जिए और मर जाए, बरबरियो गिरधारी जी, जसो चुड़लो अमर हुए जाए। सब गाने लगी भाव से। रुक्मणी जी कह रही है क्या कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे दोनों हाथों की ताली बजाइए ना भाव से। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। दोनों हाथों की ताली बजाकर हरि बोल। द्वारकाधीश भगवान की, रुक्मणी मैया की जय हो। और सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी की रे सगाई, सतगुरु ने मेरी की रे सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी की रे सगाई, उनको बुला के हट लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हट लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन ऐसे नहीं, बना उठा दो हाथ, जय हो। रुक्मणी मैया की जय हो। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। जय हो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ऐसी ओढ़ू, हाँ ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग ना ही छूटे, चुनरी जो रखना ही छूटे, सवरू दूल्हा जो प्रभु ना ही छूटे, सवरू हरि बोल। ना ही छूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना
ऐसी ओढ़ू आहा ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, 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 प्रेम का धागा ये कबहू न टूटे, प्रेम का धागा ये कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, मेरी मोतियों से मांग सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु को हाँ सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो करा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो करा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो करा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। जैसे रुक्मणी जी, जैसे रुक्मणी जी ध्यान कर ही रही हैं कि देखते हैं कि सामने से द्वारकाधीश का रथ आ रहा है, द्वारकाधीश दौड़ते हुए आए और आकर रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा, द्वारकाधीश रथ में बैठे हैं, रुक्मणी जी ने द्वारकाधीश को देख लिया और द्वारकाधीश ने हाँ जय हो, रुक्मणी जी ने द्वारकाधीश को देखा और द्वारकाधीश ने रुक्मणी जी को, दोनों की आंख से आंख जब मिली है ना, ऐसे नहीं, और हाथ पकड़ के आ गए द्वारकाधीश, आकर रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर सीधे व्यासपीठ पर ऊपर आई और आकर हाँ वैसे तो भागे हैं रथ को लेकर, लेकिन यहाँ जगह नहीं है ना भागने की, हम भागने नहीं देंगे ठाकुर जी को। आप दोनों हाथ उठाओ, ठाकुर जी और रुक्मणी जी का स्वागत करो दोनों हाथों की तालियों के साथ, अब झूमते हुए ठाकुर जी ने द्वारकाधीश ने रुक्मणी जी को हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के अपने रथ में बिठाया और लेकर द्वारका की ओर चल दिए। लेकिन यहाँ हमारे ठाकुर जी और हमारी रुक्मणी मैया दोनों विराजमान हैं। आइए सुंदर जयमाला का दोनों के हाथ में एक एक माला दे दो। और ब्राह्मणों ने बड़ा सुंदर स्वस्ति वाचन किया है। आपकी दोनों के हाथों की ताली बजती रहनी चाहिए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दोनों हाथों की ताली बजाएंगे आप जब
पहले रुक्मणी जी द्वारकाधीश को माला पहनाएंगी और फिर द्वारकाधीश रुक्मणी जी को माला पहनाएंगे। पहले रुक्मणी जी पहना रही हैं, दोनों हाथों की ताली बजाते हुए बोला रुक्मणी मैया की जय हो। जय हो। फूलों की बारिश होने लगी। हाथों भरकर भागते। अखियां जादू कर गई, अखियां जादू कर गई, अखियां जादू कर गई, अखियां जादू कर गई। और बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बिहारी की अखियां जादू कर गई, बिहारी की अखियां जादू। उठा रहा सिर मोर का मेरे सिद्ध छोर का, मुकुट मेरे मोर का मेरे सिद्ध छोर का। गाओ, हाँ स्टेज ना टूट जाए, बस ध्यान रखना है, कोई ना चढ़े स्टेज पर। आप चाहो तो आगे थोड़ा सा स्थान बनाकर, हाँ हाँ। मुकुट सिर मोर का मेरे सिद्ध छोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे सिद्ध छोर का। तूने न सरकार के कटार से न सरकार के कटले कटारे से, न सरकार के कटले कटारे से। मुकुट सिर मोर का मेरे सिद्ध छोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे सिद्ध छोर का। तूने न पहना दाओ, अरे उठो ना थोड़े से, हाँ थोड़ा कूद कर, हाँ थोड़ा धूल उड़नी चाहिए, हाँ ब्रजमंडल में हो आप, हाँ थोड़ी धूल उड़ाओ ना, कूदो तो सही। तूने ना नैना नैना, तूने ना नैना नैना, तूने ना सरकार के कटले कटारे से, तूने ना सरकार के कटले कटारे से। हरि बोल। मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। अमर लटाए तेरे नैनों को देख के, अमर लटाए नैनों को देख के। भूली घटाए तेरी गजरे को देख के, भूली घटाए तेरे गजरों को देख के। ये मुखड़ा निहार के
खड़े हो पीछे, बिल्कुल जैसे कि हम आए हैं तुम्हारी बारात में। हाँ देखो ना, तुम बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं जैसे इन्हें कबू देखो ही ना है। ऐसे मत शामिल हो ना, उठाओ दो ना हाथ पीछे वाले। तू नैना 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 नैना, तू नैना से तार के कटिले कटार से, तू नैना से तार के कटिले कटार से, तू नैना से तार के कटिले कटार से। राधे 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 बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो, रुक्मिणी मैया की जय हो, प्रेम से बोलो श्री राधे राधे राधे, राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बड़ा सुंदर। हाँ क्या कह रहे हो? आगे आगे लो, हमारे एक कुर्सी दो कुर्सी बिछाओ। ये ठाकुर जी को इधर लाओ, इन तीनों ठाकुर जी को इधर बिछा, उधर से उठा के इधर लाओ, किसी को लग ना जाए। हाँ बेटा गुड़िया आओ ना, इधर को करो इनको। हाँ दो कुर्सी लाओ, हमारे द्वारकाधीश और ठाकुर जी को बिठाओ, और वहीं एक कुर्सी डाल के ना हमू बैठेंगे चरणन में, ठीक है? हाँ हम भी उधर ही आएंगे। आरती के बाद आप नहीं, पहले इन दोनों को कुर्सी पे बिठाओ। यहाँ पहले दोनों कुर्सी लगाओ, द्वारकाधीश। हाँ हाँ गिर नहीं जाए, दो कुर्सी लाओ लगाओ। आप बैठिए, द्वारकाधीश और मेरी रुक्मिणी मैया दोनों बैठेंगे। हाँ हाँ ये बात बहुत सुंदर, ये बात। हाँ बैठिए द्वारकाधीश, रुक्मिणी मैया, ठीक है? कल की कथा की मैं सूचना आपको दे चुका हूं। आप सब प्रेम से भाव से समय से पधारेंगे। कल की कथा विश्राम की कथा है, उसमें जो भी आप सम्मिलित अपने परिवार के सदस्यों को करें। कल सुबह यज्ञ में भी जब यज्ञ होगा तब भी हम आएंगे, हम उस समय यज्ञ में शामिल होंगे। मेरे साथ आप सब भी यज्ञ में शामिल हों, मैं ऐसी आप सभी से निवेदन करूंगा। और कल विश्राम की कथा अंत में हम भगवान के मित्र सुदामा की कथा का भी, सुदामा चरित्र का दर्शन करेंगे, हैं? और नहीं नहीं नहीं, थोड़ा इस प्रकार की जो भाषा है ना, हमारे युवा नहीं बोलते हैं, है ना? अभी इतने सारे भजन सुनाए, समय की मर्यादा को देखो आप। ये माताएं बहनें और भी लोग हैं, पता है ना? सबका एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ सब व्यवस्थाएं, समय देखो बिल्कुल 9:30 से ऊपर हो रहा है ना? नहीं 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 राधा रमन जी, कल आपको मन भर के, कल इनके ना, हाँ इनको ना कल फूलों में बिल्कुल डुबा देना, कल इनको, हाँ डाल लेना इनको, राधा रमन जी को, ठीक है? कल इनको देखूंगा कितना आप हाँ नृत्य करोगे ना, कल देखेंगे। कल कौन कौन नृत्य करेगा, बढ़िया देख लो। कल फूलों की होली होगी, ठाकुर जी के साथ फूलों की होली का हम सब आनंद लेंगे। आइए आज की इस दिव्य पावन मंगल भगवान की आरती में हम सब शामिल हों। सब हाथ जोड़कर बोलिए, बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो, रुक्मिणी मैया की जय हो। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः तूर्जो अजायत प्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखम् अग्निर्जायत। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, संसार करेगा छोड़ के। श्यामा तेरी
मेरे सोने का मुकुट विराजे, गल बैजंती माला साजे, गल बैजंती माला साजे, और फूलन के हार करेगा हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती करिया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, नारद सारद अन लगावे, नारद सारद अन लगावे, और करे हैं जय जयकार करेगा हाथ जोड़ के, श्याम तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, ओ आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, रखियो लाज हमार करेगा हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे, पाए तो यश अपार करेगा हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारकारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु जगता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेधिर्भवतु। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनं स्वयातनाभिवन्दनं आरार्तिक ग्रहणम हस्तौ प्रक्षालनम मंत्र पुष्पांजलि, हरि ओम जगनेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, ते हनाकं महिमानः सचन्द्रेन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः, हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्, हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्, हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्, सेवन्तकावकुल चम्पक पाटिलाब्जै पुण्य गजाधिकर बेलरसाल पुष्प बिल्व प्रभाल तुलसी दल मंजरी विश्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध नाना सुगंध पुष्पाणिं यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर सादर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री दाऊजी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र भगवान
भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। कल क्या है? हाँ? और होली के बाद बहुत ही सुखद क्षण जिसका इंतजार था वो अब क्या हो गया? समाप्त। कल जो है विदाई है ना? तो कल जिनको जिनको भी जो भागवत श्रवण किए हैं उनको अगर अपने यहाँ अपने नगर गांव में भागवत कराने की इच्छा हो तो हमारे व्यास जी से आप संपर्क कर सकते हैं। और जिन्हें कल संकल्प लेना हो जिस कार्य के लिए भी, वह कार्य जो कि संकल्प हमारा सिद्ध हो, ऐसे कार्यों के लिए आप कल संकल्प ले सकते हैं भागवत जी के पास, है ना? कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। जो प्रत्येक दिन नित्य दिन भागवत जी के चरणों में, श्री चरणों में जिनको कुछ अर्पण करना हो, कहते हैं कि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन्ना घटे जो सहाय रघुवीर, है ना? दान वही करते हैं जिनके ऊपर रघुवीर की कृपा होती है अर्थात कृष्ण की कृपा होती है ना? तो कल जिनको भी दान देना हो गौ सेवा के लिए, और कल विदाई में व्यास जी के लिए वस्त्र, स्वर्ण, गौ जो भी आप दान देना चाहते हो वो कल आकर के विदाई के समय में आकर कर अपना संकल्प लेकर के विदाई में देंगे, है ना? लेकिन कल गाएंगे भी कि जरा देर ठहरो राम, है ना? क्या कल गाना है? आज नहीं, आज तो अभी रुके हुए हैं, है ना? इसलिए कल जिन्हें कहते हैं कि भगवत भक्ति से बड़ी कोई भक्ति ना है। व्यास जी आप लोगों के सन्मुख आ जाएंगे, जिनको चरण स्पर्श करना हो वो आकर के स्पर्श करेंगे, लेकिन कतारबद्ध। हाँ, अव्यवस्था नहीं बनानी है। विभास जी के यहाँ कोई भी अव्यवस्था नहीं बनानी है। जिस प्रकार 6 दिन पूर्ण हुए हैं उसी प्रकार सप्तम दिवस भी हो तभी तो गाएंगे कि जरा देर ठहरो राम। तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के, कोई नहीं बोल रहे। एक मिनट में वैसे नहीं, कृष्णा ये वाले कलश है ना, नीचे उतार के इनको ना थोड़ी सी इस जगह को साइड में। ठीक है, बहुत जगह है, बहुत जगह है, बहुत जगह है, खाली बस इधर से निकालने दो। कैमरा निकालते जाइए।